बहुत ही अच्छा शॉट और सही अच्छा प्रदर्शन फील्डर के द्वारा। 4 रन, नो बॉल। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। फ्री हिट। करण कैसा महसूस कर रहे हैं? पहला सीजन है हमारा। जिस हिसाब से हमारी तैयारी है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। हमारे समाज के बड़े भी स्टेज पर मौजूद। बहुत ही बेहतरीन शानदार 6 रन यहाँ पर। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन सानी देवानी द्वारा। अगली गेंद और बेहतरीन फील्डिंग। कुछ इसी तरह बैट्समैनों को टिका रहना पड़ेगा। भैया का नंबर दो तो और रोमेश सिंह ने सुना लिया अपनी 78-98। लास्ट बॉल बहुत ही शानदार शॉट। 6 रन यहाँ पर। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर 6 रन से। बहुत ही महंगा ओवर आता हुआ। इस ओवर में 23 रन की बढ़ोतरी के पश्चात कुल स्कोर का पहुंचा 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात। पिछला ओवर काफी महंगा था। सत्ताईस रन कुल 2 ओवरों में। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं सिद्धांत आगवानी। बैटिंग करेंगे भाई सचदेव। देखते हैं पहली बॉल पर अपना क्या करना दिखाते हैं। पावर प्ले की समाप्ति के पश्चात आप लोग अपनी फील्डिंग बाहर कर सकते हो बच्चों। पावर प्ले समाप्त हो चुका है 2 ओवर का। फील्डर बाहर जमा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर। और उनके लिए अच्छी फील्डिंग। 4 रन बचाए, 3 रन बचाए, माफ कीजिएगा, 1 रन चला के दौड़कर। डॉट गेंद, कोई रन नहीं। स्टंप से आके मारने का प्रयास, वाइड गेंद यहाँ पर, जिसमें भी 1 रन चुरा लिया है। और यहाँ पर रन आउट का चांस हो सकता है। अंपायर का कोई इशारा नहीं। एक और गेंद ओवर पे लगाते हुए यहाँ पर 3 रन आए हैं कुल यहाँ पर। सानी देवानी स्ट्राइक पर। देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। अभी तक तो काफी कुछ अच्छा कर चुके हैं। लालवानी जी भी टिके हुए हैं बॉलिंग पर। और एक बेहतरीन शॉट यहाँ पर। उतनी ही अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा 1 रन भाग सकते हो। बेहतरीन शॉट।
बहुत अच्छी फील्डिंग। भाग कर 2 रन पूरे किए। एक रन कीर्ति है यहाँ पर। बेहतरीन शॉट। एक रन छुड़ाया अपनी टीम के लिए। अगली है बेहतरीन शॉट। सामने वाले से हवाई फायर करते हुए सानिध्य वाली 4 रन। बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पर। 3-4 रनों के साथ 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 36 रन। सबसे महंगे प्लेयर ऑप्शन में लिए सानिध्य वाली वैसा ही यहाँ प्रदर्शन करते हुए इनके लिए टॉस हुआ था। पूरे 30,000 पॉइंट पर विकेट अपनी टीम में सानिध्य वाली। यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हुए और सब बॉलरों का मजाक उड़ाते हुए। छोटे से प्लेयर हैं, कल भी वे कुछ मैचों में नजर आएंगे आपको यहाँ पर। अगले बॉलर रवि शर्मा भी अगला ओवर लेके आते हुए अपनी टीम के लिए। दूसरा ओवर बहुत ही भारी था। 27 रन आए थे ब्लूज में। एक बेहतरीन शॉट यहाँ पर। 2 बॉल का इशारा। कुछ संभल कर प्रदर्शन करना और रवेश को। पहली 9 बॉल के साथ 2 ओवर, सॉरी 3 ओवर के बाद चौथा ओवर तकरीबन 22 का इशारा है पारी के द्वारा। अभी तक बॉल नहीं हुई जारी है। ये हमारे समाज का पहला SPL का सीजन है जो गुरुशेष पंचायत के साक्षर में सिंधु द्वारा सिद्धि ट्रेनिंग का प्रथम वर्ष शानदार आगाज होता हुआ पहला दिन। यहाँ पे हमारे समाज के सब वरिष्ठ जन अंकल स्टेज पर उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं कि उन्होंने हमारे इतना उत्साह किया है और इसके साथ हमने इतना बड़ा आयोजन कराने में सफल हुए हैं। हम समाज के सब प्रत्येक छोटे बड़े युवा वरिष्ठ हमारे समाज जन उनका भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं जिन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया हमारा, जिसके कारण हमने इतना बड़ा आयोजन कराने में सफल हुआ। जिसका आज पहला दिन है, पहला मैच है जिसमें हमारे छोटे छोटे समाज के युवा बच्चे सब खेल रहे हैं। बड़ों के सहयोग और सुझाव के द्वारा ही हमारे ये कैलविन है ना, वो करो 55 करो ज्यादा वो 55 से 60 आगे अग्रसर रहेगा। इस हमारे SPL में टोटल 6 टीमों ने भाग लिया है। हमारी प्रमुख 6 टीमें JPM 11,
जिसके ओनर है लास्ट बॉल लवेश की। आरिश फोटानी। हमारी दूसरी टीम है श्री राम भोग सुपर किंग्स, SR सुपर किंग्स। 6 रनों का इशारा एम्पायर के द्वारा। जिसके ओनर है हमारे बड़े भैया आलोक अठवानी। हमारी तीसरी टीम है DD11, जिसके ओनर है हमारे बड़े भैया। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। देव मेघवानी और दिनेश साधवानी, DD11 के ओनर। हमारी चौथी टीम है RJ स्ट्राइकर्स, रमेश जौकीराम स्ट्राइकर्स, जिसके ओनर है रवि मूलचंदानी भैया हमारे। और यहाँ पे शानदार विकेट आता हुआ बोल्ड किया है सीधा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। हमारी पांचवी टीम है श्री राम 11, जिनके ओनर है हमारे बड़े भैया शंकर राजपाल। और हमारी आखिरी और सबसे बेहतरीन टीम सिंध 11, जिसके ओनर 2 दोस्त हैं। 4 ओवर 1 बॉल जय वीरू की जोड़ी है उसमें सिंध 11 में। पहला विकेट केतन सेवानी और राहुल सैरानी, ये हमारी छठवीं टीम के ओनर हैं। दूसरी बॉल पर 4 रनों का इशारा। आज का जो बच्चों का मैच है, हमारे स्पॉन्सर हमारे मेन मैच लीग के मैच कल से चालू होंगे। शाम 6 बजे से आपके साथ लाइव हम जुड़ेंगे। आज भी हम लाइव हैं। ये हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का मैच आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पर। भेज रहा हूँ भैया लिंक। कल हमारा पहला मैच शाम को 6 बजे सुमित भैया की टीम और देव भैया की टीम JBM 11 और DD11 के बीच होगा पहला मुकाबला। लगातार रनों की बढ़ोतरी। चौथे बॉल पर भी 2 रन आए। सभी टीम प्लेयर के द्वारा रोज 3 दिन से लगातार प्रैक्टिस की जा रही है और सही इतना उत्साहवर्धन हो रहा है सबका कि पूरे के पूरे प्लेयर प्रैक्टिस में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ है। भाई मनी हमने नया पाला में यार। कुछ राजपाल से कैच ड्रॉप हुआ है। टीम के कप्तान है। बहुत ही शानदार 6 रन सानिध्य सेवानी के बल्ले से। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति। इसी के साथ IT के टीम का स्कोर जा पहुंचा है कुल 75 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नोट्स नहीं सिलेबस। हमारे छोटे छोटे प्रतिभागियों भाई अभी बहुत ज्यादा ही बिजी है वो में। में जो फर्स्ट टीम जीतेगी थोड़ा उन्हें 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा हमारे सभी 6 स्पॉन्सर टीम द्वारा। दूसरा इनाम 1100 रुपए दिया जाएगा हमारी सभी 6 टीमों द्वारा। हमारे बड़े भाई गिरीश नागवानी जी द्वारा मैन ऑफ द मैच 501 रुपए इनाम दिया जाएगा। 5001 501। कल लीग का 501 रुपए मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। कल लीग का जो दूसरा मैच होगा हमारे बड़े भैया आलोक अडवाणी, सॉरी तीसरा मैच जो होगा वो आलोक अडवाणी भैया और रवि भैया के बीच होगा।
जो रात को 9 बजे शुरू हो जाएगा और जो खत्म कभी नहीं होगा बोल रहे हैं रवि भैया का, चलता ही रहेगा पूरी रात भर। सबको बैटिंग बॉलिंग मिलेगी। एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य माना जाएगा। हमारे भाई अमन चावला और हमारे भाई ओम मूलचंद मनी जी। दूसरा जो हमारे लीग का कल मैच होने वाला है वो सिद्धि 11 वर्सेस श्री राम 11, जो जय वीरू की जोड़ी केतन और राहुल और केतन की जोड़ी के साथ हमारे शंकर भैया की टीम का मैच है। जो दूसरा मैच है हमारे एसपीएल का, बहुत ही शानदार पहले सीजन का आगाज। इसको थोड़ा सा खींच लो। मैं बहुत ही सब यहाँ बड़े भैया मौजूद है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने का इशारा एम्पायर के द्वारा यहाँ पे आकर हमारा उत्साहवर्धन किया है, बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। मेरे को ले लो। हमारे करतार भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। हमारे करतार भैया की तरफ से आज के मैच में सभी बच्चे जो भी खेल रहे हैं उनको लेस और कुरकुरे के पैकेट दिए जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, आराम से। पांच ओवर 4 बॉल हुई है यहाँ पर और 82 रन टीम का कुल स्कोर हो चुका है। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर बेहतरीन शॉट, इतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन छोटे छोटे प्रतिभागियों द्वारा। छह ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचे 85 रन। अंतिम 2 ओवर के पश्चात कुछ समय का ब्रेक। बेहतरीन यहाँ पर कैच ले ले और बहुत अच्छा प्रयास लेकिन विफल रहे। बहुत ही अच्छी कोशिश थी यहाँ पर लक्की फोटानी के द्वारा। बॉलिंग और बैटिंग करने वाले बैट्समैन और बॉलर का नाम बताने के लिए एक जन यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, पूरी तरह से बॉलर टीम के साथ खिलवाड़ करते हुए एक अकेला सब पे भारी। डब्बे में डब्बा, डब्बे में पानी, बॉलिंग करने आ गए हैं समक्ष ललवानी। नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा, फ्री हिट जारी।
राइट पर है सानी सेवानी। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर 6 रनों के लिए। और अंतिम बॉल बेहतरीन शॉट, 6 रन यहाँ पर हमारे का इशारा। इसी के साथ टीम का स्कोर यहाँ पहुंचा है 104 रन। चेक करना 1 विकेट के नुकसान पर। असांजे और किए हैं 7 ओवर हो चुके हैं। इस इनिंग को पूरा होने में आखिरी ओवर लेके अपने कोटे का दूसरा नया पारा के जसप्रीत बुमराह है। बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर डॉट हुई है और विकेट, बहुत ही शानदार विकेट यहाँ पर। बेहतरीन बॉलिंग सिद्धांत ने। अंपायर निर्णय बताएं अपना। नॉट आउट का इशारा हमारे अमन भाई। भाई दुकान में ध्यान नहीं दो, यहाँ पे ध्यान दो। दुकान में चिच्चू बैठा है अभी। बेहतरीन शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर सिद्धांत के द्वारा। पूरी तरह जसप्रीत बुमराह के जैसे बॉलिंग करते हैं वो। बेहतरीन फील्डिंग। और 2 रन पूरे करते हुए फर्स्ट इनिंग हो चुकी है और टीम का स्कोर 108 रन 8 ओवर पर। काफी महंगी गेंदबाजी की है पूरी टीम ने। और अब फर्स्ट इनिंग के बाद इनिंग ब्रेक्स। 109 रन का कुल टारगेट। सेकेंड इनिंग 10 मिनट का इनिंग ब्रेक, उसके बाद सेकंड इनिंग। अपने बल्लेबाज आप लोग रेडी रखें, जो बल्लेबाज आएंगे बैटिंग करने के लिए वो रेडी रहे पहले से ही। जो टीम बैटिंग करने वाली है वो अपने बैट्समैन रेडी रखे। हेलो सुना में काट का बनी बतावत। हेलो हेलो हेलो
चेक कर दो भैया। हेलो बाबू भैया, माइक थोड़ा सुधारेंगे, लेट से काम कर रहे हैं। हेलो मैं सभी टीम ऑनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज के पास आएंगे। पूज्य सिंधु पंचायत द्वारा उद्घाटन समारोह हो रहा है, आप सभी भी यहाँ उपस्थित होंगे तो हमको अच्छा लगेगा। और मैं युवा विंग की पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज के पास आ जाए। मैं पूज्य सिंधु पंचायत से रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप प्रज्वलित करके इस समारोह की शुरुआत कीजिए। हमारे पंचायत के मुखी साहब श्री सुंदरलाल जी पंजवानी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन समारोह की प्रक्रिया पूर्ण करें। मैं हमारे पंचायत के सदस्य हमारे आदरणीय अंकल गोविंद अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच माइक संचालन करेंगे। आगे गोविंद अंकल जी। अच्छा भाई धनराज मध्यानी जन अच्छा ना हो। पहले तो असांखे झूलेलाल साईं जे फोटो ते माल्यार्पण करणो आहे, छोकी ॿारनि अॼु युवा विंग SPL जो आगाज कयो आहे। ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे असांजे नवापारा नगर लाइ कि असांजे ॿारनि नयो प्रयोग कयो आहे। प्रयोग छा प्रयोग त थी रहिया आहिनि। सुठी शुरुआत आहे असांजे ॿारनि लाइ, युवा विंग लाइ कि इहो कार्यक्रम कनि था पिया। ऐं असांखे बि ख़ुशी महसूस थी थिए कि असांजो पुरानो समय जेको आहे असां बि बैटिंग ऐं बॉलिंग कंदासीं त ॾाढी ख़ुशी महसूस थींदी। त अचो असां भैया धनराज मध्याने सां निवेदन कंदासीं, ॿ शब्द त हिन लाइ चवनि। सिंधी प्रीमियर लीग के विधिवत उद्घाटन के लिए समाज के प्रमुख बड़े भैया आदरणीय श्री सुंदरदास पंजवानी जी, समाज के संरक्षक काका नंदलाल जी एवं सभी कार्यकारिणी सदस्य और हमारे पार्षद महोदय भाई सचिन जी भी उपस्थित है। सभी के सानिध्य में आज का यह SPL का जो उद्घाटन कार्यक्रम है वह दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत प्रारंभ होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर आज के इस उद्घाटन के कार्यक्रम को संपन्न कराए। SPL सिंधी प्रीमियर लीग के इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित है हमारे बड़े भैया महेश लालवानी जी। उनसे अनुरोध करूंगा
कि युवा विंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, युवा विंग के उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द हमें प्रदान करें भाई महेश लालवानी जी। 2 शब्द हमारे समाज द्वारा आयोजित ये SPL हमारे समाज में पहली बार हो रहा है, समाज की ओर से पहली बार हो रहा है और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए बहुत जरूरी था और हमेशा हर वर्ष ऐसा होता रहे, इस उम्मीद के साथ धनराज भाई को समाज के संरक्षक काका नंदलाल सायरानी जी से भी अनुरोध करूंगा, बच्चों के आशीर्वाद हेतु, बच्चों को आशीर्वाद देने, उनका उत्साहवर्धन करने आशीष वचन के रूप में 2 शब्द उन्हें प्रदान करें। बहुत बधाई सिंध युवा विंग को, जिन्होंने इस साल पहले साल ये क्रिकेट मैच का लीग का आयोजन किया है, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही खुशी का अवसर है, पूज्य सिंध पंचायत नवापारा के युवा विंग के द्वारा आज इस SPL सिंधी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। युवा विंग को मैं समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। समाज के लिए ऐसे ही रचनात्मक कार्य वे आने वाले समय में भी करें और भी समाज को सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों से जोड़ने का बहुत अच्छा अवसर है। मैं युवा विंग के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। नाम लूंगा तो बहुत सारे लोगों का नाम छूट भी जाएगा, इसीलिए उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। पूज्य पंचायत आपके हर कार्य में आपके साथ खड़ी रहेगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को पुनः बधाई देते हुए वाणी को विराम देता हूं। लेकिन आवाज नहीं आता। देख तो मैं मोबाइल में लगा ऐसे करेगा। मैं पूज्य पंचायत के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्थान ग्रहण करें और युवा विंग द्वारा स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान होंगे। बोल दे उसने सेट कर दी। एक बार मैं हमारे मोदी साहब सुमेर अंकल से निवेदन करूंगा कि अंपायर की जर्सी यहाँ पड़ी है, यहाँ दोनों अंपायर की जर्सी को बनाएं और उनका स्वागत करें। यहाँ हमारे सामने उपस्थित है शालू भैया, जो इस मैच आने वाले मैच के अंपायर रहेंगे। तो मैं मुखी साहब से निवेदन करूंगा कि उनकी जर्सी उनको प्रदान करें। हमारे आदरणीय चाचा मनमीत आयल सिंघानी यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट स्टेज में आएंगे। अंपायर की जर्सी हमारे मुखी साहब द्वारा आपको पहनाई जाएगी। आपका स्वागत। तुम लगाए ला एक बार, पूछो कुछ नहीं लगाना, पहले तुम लगाना। अगला साउंड कहाँ से लिए? तो काम ही होगा ना। हेलो हेलो श्रीराम बढ़िया, बताओ। मैं नया पारा में कौन सी तारीख?
ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, मैं इस मैच के अंपायर, दोनों अंपायर से निवेदन करूंगा कि सेकंड इनिंग को चालू करें। हेलो, शानदार स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन। बॉलर सानिध्य सेवानी, बैट्समैन लक्की पोटानी। स्ट्राइक पर थे लक्की पोटानी, जिन्होंने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव किया और 4 रन अपनी टीम को दिलाया सानिध्य हमसे दूर जाते हुए। अच्छी गेम मिस हिट होता हुआ दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। टीम स्कोर बढ़कर 14 रन पर पहुंचता हुआ। टीम बी नाम दिया गया है बॉलिंग टीम को, टीम ए नाम दिया गया है बैटिंग टीम को। फिलहाल टीम ए ने अपने कुल निर्धारित ओवर में 108 रन बनाए। टारगेट 109 को चेस कर रही है टीम बी। और शानदार यॉर्कर लेंथ की बॉल, पहली बॉल पर विकेट दिलाया अपनी टीम को युवराज गनवानी ने अपनी पहली गेंद पर, यॉर्कर लेंथ की गेंद पर विकेट दिलाया अपनी टीम को। शानदार बॉलिंग का नमूना पेश करते हुए बच्चों में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहला सीजन है ये सिंधी प्रीमियर लीग का। कल से लीग स्टेज के मैच शुरू होने वाले हैं। विकेट नमन सचदेव के रूप में गिरता हुआ पहला विकेट।
जिस जगह पर बैटिंग करने आए हैं खुश राजपाल, कप्तान है अपनी टीम के। देखते हैं वो अपनी कप्तानी की भूमिका किस तरह निभाते हैं। पहली गेंद अच्छी गेंद मिस फील्ड करते हुए बैट्समैन बॉलर फील्डर, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण दिखाया है यहाँ पे फील्डर ने। सीमा रेखा ये जस्ट पहले बॉल को रोका, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। कुल टीम स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। युवराज हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे खुश राजपाल। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर ओम मूलचंदानी का। इस मैच के एम्पायर अमन और ओम मूलचंदानी जो एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं। खुश अच्छी गेंद बिल्कुल समझ नहीं पाए, बॉडी से टकरा के गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 17 रन। अच्छी गेंद और ये शानदार क्षेत्र रक्षण की कोशिश, लेकिन सानिध्य जिन्होंने अपनी बैटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था अपनी टीम के लिए। माफ कीजिएगा, पहली इनिंग में कोई भी खिलाड़ी का व्यक्तिगत स्कोर हमारे पास नहीं पहुंच पाया है, लेकिन जो अनुमान है सानिध्य ने लगभग 50 रन अपनी टीम को जरूर बना के लिए थे। बहुत अच्छी भावेश हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे खुश। कोई डिलीवरी बैट के बीचों बीच में नहीं आई और यहाँ पर 1 रन लेने का प्रयास, लेकिन खुश ने वापस भेजा अपने नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को। भावेश हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे खुश। बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंद को, कंप्लीटली मिस, और कीपर भी नहीं समझ पाए, उनसे भी बॉल मिस हो गई।
लेकिन पाई के रूप में 1 रन का इजाफा होता हुआ यहाँ पर शुभारंभ करते हुए एसपीएल के लिए बहुत ही शानदार स्ट्रोक, 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ फ्लैट 6, शानदार शॉट फोटानी जी के द्वारा। भावेश सचदेव को चाहिए कि वे अपनी लाइन थोड़ा सा सुधार करें। कंप्लीटली लेग स्टंप पे पैरों पे बॉल डाली जा रही है। हमारे शुभम सचदेव जी ने बैट्समैन के लिए अगली बॉल में अगर कोई भी बाउंड्री, चौका या छक्का मारेंगे तो उनकी तरफ से 201 रुपए का नगद पुरस्कार उनकी घोषणा हुई है। लक्की भोटानी अगर इस बॉल पर बाउंड्री मारते हैं तो उनके लिए पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। बेहतरीन शॉट, 6 रन रिजल्ट से, बॉल से। बहुत ही शानदार स्ट्रोक प्लेइंग का नमूना। 201 रुपए की पुरस्कार राशि भी जीत चुके हैं भोटानी जी शुभम सचदेव की तरफ से। लेकिन इसी तरह का मनोबल, उत्साहवर्धन की आवश्यकता, लेकिन वसूलना लक्की भोटानी स्वयं को आपको शुभम सचदेव से नहीं है सर, ये हाथ से पैसा आ चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर जा पहुंचा 39 रन। लक्की भोटानी यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 13 रन के रन रेट से टीम खेल रही है। थर्ड अंपायर स्कोर 39 आफ्टर 3 ओवर्स। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लक्की भोटानी ने आखिरी 2 बॉलों में 2 शानदार छक्के लगाकर टीम का रन स्कोर निश्चित रूप से गति दी है टीम को। सानिध्य इस बीच हमारे से दूर जाते हुए चौथा ओवर लेके आए हैं खुश राजपाल। कंप्लीटली मिस हो गए हैं, कहीं भी किसी प्रकार से बॉल समझ नहीं आई उनको। विकेट कीपर भी बॉल नहीं समझ पाए। पाए के रूप में 1 रन, टीम स्कोर जाके पहुंचा 40 रन 3 ओवर 1 बॉल के पश्चात। बोलिए, होती कैसे हो गया? आवाज नहीं आते हैं? क्या दिक्कत है? चौथा ओवर प्रगति पर सानिध्य हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे लक्की। शानदार कवर ड्राइव, 4 रन। लक्की भोटानी अपने पूरे रौद्र रूप में आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है। इसी तरह की बैटिंग की जरूरत है उनकी टीम को। सानिध्य जिन्होंने जिस प्रकार से सामने वाली टीम के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, उस तरह की गेंदबाजी अभी तक नहीं कर पाए हैं। चल देख, सानिध्य हमसे दूर जाते हुए तो खत्म सामना करेंगे लक्की। बेहतरीन शॉट, 1 रन छुड़ाया अपनी टीम के लिए। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद में 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। भाई का थोड़ा पुराना सानिध्य हमसे दूर जाते हुए खुश सामना करेंगे। खुश बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहे हैं गेंदबाज की किसी प्रकार की गेंद को, और फिर भी किसी प्रकार से 1 रन लेने में कामयाब रहे। लक्की भाई के लिए फिर से एक घोषणा है, इस गेंद पर अगर किसी प्रकार की बाउंड्री प्राप्त करते हैं तो गिरीश नागवानी की तरफ से 200 रुपए का नगद पुरस्कार। में से नहीं समझ पाए ये भी गेंद को, लेकिन विकेट कीपर भी नहीं समझ पा रहे हैं और बाई के रूप में 1 रन और दूसरा रन भी ले रहे हैं। 2 रन टीम स्कोर बढ़ता हुआ बाई के रूप में 2 रन का इजाफा हुआ है। रंग छत्तीसगढ़। इस बीच एक शानदार घोषणा आई है, कोई भी बॉलर अगर हैट्रिक विकेट लेने में कामयाब होता है तो उन्हें शारदा मार्केटिंग की ओर से 1501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा हैट्रिक विकेट लेने पर। बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए लक्की भोटानी। ओवर समाप्ति की घोषणा एम्पायर ओम के द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात
कुल टीम स्कोर जाके पहुंचे 49, लगभग 12 रन से कुछ ऊपर की रन रेट चल रही है, जो कि आस्किंग रेट से कुछ नीचे है। कुछ और 1-2 अच्छे ओवर की आवश्यकता है बैटिंग टीम को। विकेट में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, केवल 1 विकेट गंवाया है टीम बी ने। लक्की भोटानी ने अपनी पूरी टीम को अकेले संभाल के रखा है, अकेले शेर की तरह लड़ रहे हैं, हर एक गेंदबाज का सपना शेर की तरह कर रहे हैं। युवराज अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का 5वां ओवर लेके आए हैं। हमसे दूर जाते हुए युवराज सामना करेंगे, खुश नहीं सॉरी लक्की। स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन, दूसरा रन लेने के लिए निकल पड़े हैं। रन आउट का पूरा खतरा था। 2 रन, कुल टू स्कोर क्या पहुंचा 51, 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 1 बॉल के पश्चात। यहाँ पर कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है तो शारदा मार्केटिंग की तरफ से 1500 रुपए का नगद इनाम है। यहाँ पर वो ना नीचे वाला काम कर, टूम लगे 4 रन लेग साइड का इशारा डालना, 55 का दीपक को मानी की तरफ से इस मामले में 3 ने दबा दी था कपड़ा हो जाए। पूरा हिला देते थे। अच्छी गेंद गोती लगा ले वे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। अगले मैच अरे वो कहाँ है कर नीचे करे वाला अभी ऊपर नीचे काम कर रहा है। हाँ दबा दबा दे माइक सेट। हाँ दबा ऑन रखो देखा मैं वही कर रहा था बाहर अगर लगातार 3 छक्के मारते हैं तो दीपक गोविंदानी भैया की तरफ से याद कर देगा इसके बाद जिसमें अभी सभी आगामी असल विशेष रूप से भाग लेंगे और हमारे युवा उसमें करेंगे। लाइन लगा ऊपर लाइन माइक में रखा हूँ।
ऑडियो इनपुट ये समझ आया। केवल इसी मैच के लिए है, कल से शायद लीग स्टेज के मैच है उसमें कुछ चेंजेस है। एक बार सभी टीमों से अनुरोध है, समझ लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद जो अगला मैच खेला जाना है वो हमारी पूज्य सिंध पंचायत वर्सेस सिंध युवा विंग के सदस्यों के बीच खेला जाना है। खासा उत्साह देखने को मिल रहा है इस हरियर हाई स्कूल के ग्राउंड में। धुंधिया रोशनी से ये जगमगाता हुआ ग्राउंड। बार बार किसी भी बात में विवाद खड़ा ना करे। अंपायर का निर्णय सर्वमान होगा, सबको उसको मानना पड़ेगा। जो अंपायर होगा उसी को ही सब मानेंगे। कृपया किसी भी बात में बार बार विवाद ना करें। हमारी वरिष्ठ समिति के सदस्य दो मंथन मध्यानी और करतार राय सिंघानी बीच में कुछ सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खासा सफल भी हुए हैं। अंपायर बताएंगे क्या हुआ है। पहली वार्निंग दी गई है यहाँ टीम को, किसी प्रकार का विवाद न खड़ा करें। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कंप्लीटली मिस, बिल्कुल समझ नहीं पाए। वो अप्रोच लेते हुए रन हो चुके हैं टीम के। 5 ओवर 3 बॉल के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचे 60 रन। 8 ओवर का ये मैच है। 2 बॉल बची है। 5 ओवर 4 बॉल, 2 बॉल हुई है, 4 बॉल बची है इस ओवर पे, माफ कीजिएगा। तो कुल मिला के इस ओवर की 4 और अगले ओवर की 2 ओवर 12 गेंदे, 16 गेंदों में टारगेट चेस करना है। फुल टॉस डिलीवरी एम्पायर के पैरों में लग के, नो बॉल का इशारा एम्पायर। अमन और ओम का इस नो बॉल के बीच रन आउट। खुश कप्तान टीम बी के। टीम में केवल 1 रन का इजाफा हुआ टीम कुल स्कोर में और 1 विकेट का नुकसान हुआ खुश राजपाल की टीम को। विकेट रन आउट के रूप में गिरा है। बॉल नो बॉल थी तो कोई भी प्रकार की बॉल मारी नहीं जाएगी। अगला जो बैट्समैन है वो फ्री फेस करेगा। अगले बैट्समैन जो है वो अभी स्ट्राइक पे है लक्की, जिन्होंने अभी तक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया है, जिनके लिए फ्री हिट में बहुत गोल्डन चांस है एक बहुत बड़ा हिट मारने के लिए। किसी प्रकार का विकेट तो इसमें पतन होने की गुंजाइश नहीं है। उम्मीद है बहुत अच्छा एक छक्का देखने को मिलेगा। अगले बल्लेबाज वंश माखीजा आए हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। सानिध्य हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे लक्की। अच्छी गेंद और फ्री हिट का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हुए, लेकिन कंप्लीटली बैट पे बीचों बीच में नहीं ले पाए और 2 रन से टीम को इजाफा मिला और कुल टीम स्कोर जा पहुंचा। चौसठ रन टीम स्कोर जाके पहुंच गया है। सानिध्य हमसे दूर जाते हुए फुल टॉस डिलीवरी और बोल्ड इशारा, क्लीन बोल्ड कर दिया है सानिध्य ने।
लक्की को, जो अभी तक बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट अपनी टीम को दिलाते हुए सानिध्य सेवानी। सिद्धार्थ लालवानी अगले बैट्समैन क्रीज पर पहुंचते हुए। चौसठ रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम बी जा पहुंची है। ये पारी का 6वां ओवर है। अच्छी गेंद, बिल्कुल किसी प्रकार से समझ नहीं पाए, कंप्लीटली बीट हुए बल्लेबाज सिद्धार्थ लालवानी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं सानिध्य की गेंदबाजी का। सानिध्य बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं, गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हमसे दूर जाते हुए सानिध्य। अच्छी गेंद, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। ओवर की समाप्ति का इशारा एम्पायर ओम का। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 65 रन कुल टीम स्कोर। बची हुई 12 गेंदें और टीम को चाहिए 43 और 44 रन जीत के लिए चाहिए। 22 रन प्रति ओवर की आस्किंग रन रेट है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हमसे दूर जाते हुए मिस्टर जीवनानी दिख रहे हैं भाई साहब। सक्षम हमसे दूर जाते हुए दूसरी गेंद, फुल टॉस और आसानी से कैच लपक लिया खिलाड़ी ने मिड ऑन पे। सक्षम ने सिद्धांत का विकेट लिया। अगले बल्लेबाज मिस्टर अठवानी, लवेश अठवानी। वतन के लिए उनके पिताजी भी यहाँ मौजूद है, आलोक भाई। तीसरी गेंद कंप्लीट मिसफील्ड, यहाँ पर 4 रन मिसफील्ड के रूप में प्राप्त हुए टीम बी को। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नजारा देखते हुए मिल रहा है यहाँ पर हमें। वंश माखीजा की ओर से पिछले बॉल पे चौका। हेलो, सक्षम हमसे दूर जाते हुए 69 रन हो चुके हैं यहाँ पे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्डिंग करते हुए यहाँ पर 1 रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन से। बॉलर हमारे से दूर जाते हुए बेहतरीन शॉट यहाँ पर, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ कैच आउट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पे, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर यहाँ पर युजवेंद्र चहल की नकल करते हुए हमारे छोटे भाई मौलिक गोविंदानी। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है इन्होंने। विकेट लविश अठवानी। सात बॉल पर 39 रन चाहिए अगर बैटिंग टीम को ये मैच जीतना है तो, जो कि काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी असंभव नहीं है। बेहतरीन शॉट और 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर। वंश माखीजा के बल्ले से निकला हुआ ये चौका। यहाँ पे 7 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, आखिरी ओवर शेष है यहाँ पे। 6 बॉल पर 35 रन। हर गेंद पर जीतने के लिए छक्का चाहिए।
अपनी टीम का आखिरी ओवर लेकर आते हुए राघव रावलानी। पहली बॉल कोई रन नहीं यहाँ पे, और यहाँ पर बॉलर टीम जीत चुकी है मैच। ये 5 गेंद शेष है, टीम को 36 रन चाहिए। बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए दूसरी बॉल, 1 रन आया यहाँ पर। इसके बाद श्री बोलीजित पंचायत और युवा विंग के बीच दूसरा मैच खेला जाएगा। मैत्री मैच है ये। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएंगे। टॉस की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। दोनों टीमों के कप्तान से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएंगे। टॉस की प्रक्रिया पूरी करनी है। मैं धन्ना अंकल से अनुरोध करूंगा, कमेंट्री बॉक्स के सामने आके टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण कराएं। सिंधी युवा विंग के कप्तान लक्की मेघवानी जी हमारे सामने आ चुके हैं। चार रन, अंतिम 2 बॉलें शेष इस गेम में, केवल औपचारिकता बची हुई। कुल टीम यहाँ पे स्कोर जा पहुंचे हैं 79 रन। दोनों ही टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन से 2 रन। काफी यहाँ पर भाग कर 2 रन पूरा किया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आज के इस पहले गेम की आखिरी बॉल शेष, यहाँ पे बॉलर बॉलिंग करते हुए। मैं धन्ना अंकल से अनुरोध करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स के सामने आकर टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण कराएं और मैच को जल्द से जल्द शुरू करने में हमारा सहयोग करें। बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे इन नन्हे मुन्ने बच्चों का। काफी अच्छा लगता हुआ इन सबको देखते हुए बैटिंग बॉलिंग करते हुए। और यहाँ पर टीम ए की जीत हुई है और टीम ए अब टीम सी से फाइनल मैच खेलेगी, लेकिन वो मुकाबला इस मैच के बाद होगा। यहाँ पे हमें कमेटी मेंबर से अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा जल्दी टॉस कराएंगे। हमारे युवा विंग के अध्यक्ष लक्की मेघवानी जी और हमारे श्री पूज्य सिंधी पंचायत के कप्तान श्री धन्यान बघेलानी जी यहाँ पे आ चुके हैं। टॉस की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। मैं हमारे मैच रेफरी से अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा जल्दी कॉइन उछालेंगे। रुको थोड़ा। यहाँ पर टॉस होते हुए हमारा दूसरा मैच पूज्य सिंधी पंचायत और युवा विंग के बीच हो रहा है। टेल्स चिल्ला है यहाँ पे हमारे। यहाँ पर युवा विंग के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और पूज्य पंचायत को क्षेत्र रक्षण के लिए बुलाया है। यहाँ पर टॉस जीतकर यहाँ पे लकी 11 ने बैटिंग का निर्णय लिया है। यहाँ पे हमारे काफी धुरंधर प्लेयर मैदान में उतरते हुए। हेलो, मैं पूज्य पंचायत के सभी हमारे वरिष्ठ जनों को निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी फील्ड सजाएं और अपने 2 बैट्समैन युवा विंग के कप्तान को अनुरोध करता हूं कि अपने 2 बैट्समैन को वो पिच पर भेजे बैटिंग करने के लिए।
विंग की तरफ से जितने खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं ग्राउंड में आ जाइए। बहुत ही बढ़िया यहाँ बुला अंकल का निर्णय। पूरी पंचायत स्वयं खेलेगी, युवा विंग वर्सेस पूज्य सिंध पंचायत। मैं लक्की से अनुरोध करूंगा कि वो अपना टॉस का निर्णय बदले और क्षेत्र रक्षण का फैसला करें और हमारे आदरणीय अंकल लोगों से पहले बैटिंग कराएं। अंकल लोगों से पहले बैटिंग कराएं और आप क्षेत्र रक्षण करें। इस मैच के बाद हमारे छोटे बच्चों का फाइनल होना है। हेलो, लक्की 11 वर्सेस श्री सुंदर अंकल 11 के बीच ये मैच खेला जाएगा। मंच पर उपस्थित पूज्य पंचायत के वरिष्ठ श्रीमान सुरेश नागवानी जी, ईश्वर जगवानी जी, जितने भी सम्मानीय जन बैठे हैं, कृपया ग्राउंड में आकर खेल की उत्साह एवं गरिमा बनाएंगे। आप सभी से निवेदन। वेलकम श्री सुरेश नागवानी जी, जिनकी टीम को सख्त जरूरत है एक बहुत अच्छे फील्डर की, जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। विकेट के पीछे खड़े हो जाएंगे तो भाई किसी प्रकार की एक रन की भी प्राप्ति टीम को नहीं होगी, ये तो कंफर्म है। हमारे पप्पू अंकल के लिए विकेट के पीछे एक कुर्सी की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, किसी प्रकार की यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। एक दो खिलाड़ी एक्स्ट्रा भी, लेकिन फील्डिंग ज्यादा करेंगे। बैटिंग और बॉलिंग का कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है। ये केवल एक मैत्री मैच का आयोजन किया जा रहा है। श्री सिंधी युवा विंग वर्सेस पूज्य सिंध पंचायत, लक्की 11 वर्सेस श्री सुंदर पंजवानी 11 के बीच ये मैच होना है अभी। विकेट कीपर अंडरस्टूड है, सभी को पता है कि एक ही विकेट कीपर है। श्री पूज्य सिंध पंचायत के वो है मिस्टर पप्पू नागवानी अंकल। बाकी के जितने भी खिलाड़ी जो इस टीम के सदस्य नहीं हैं, इन दोनों टीम के, उनसे निवेदन है कि ग्राउंड के बाहर हो जाए, जल्द से जल्द मैच का प्रारंभ कराना मैच को। इस मैच के एम्पायर होंगे शालू गोविंदानी जी, शालू ऐसानी, माफ कीजिएगा। सेकंड एम्पायर है मनमीत भाई दिख नहीं रहे अभी तक के, लेकिन मंटू भैया जहाँ कहीं भी हो, शालू भैया खेल रहे हैं तो उनकी जगह एम्पायरिंग अमन चावला लगातार दूसरे मैच में एम्पायरिंग करने के लिए, अगर भाई मनमीत आयल सिंघानी, मोन्टू भैया जहाँ कहीं भी हो, वो किसी विशेष काम के लिए गए हैं मंटू भाई, तो अभी उनकी जगह फिलहाल एम्पायरिंग का मोर्चा संभालेंगे कुशल सचदेव। सचिन सचदेव और अमन संभालेंगे एम्पायरिंग का मोर्चा। ट्रायल बॉल यहाँ पे गोविंद अंकल वर्सेस धनराज अंकल। चलो थोड़ा देवे तो हेलो, मैं युवा विंग की टीम को अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपनी क्षेत्र रक्षण के लिए अपने फील्डरों को जमाएं।
रुक जा। और इस मैच को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए हमारी सहायता करें, क्योंकि इसके बाद एक मैच और होना है। लक्की 11 के जितने भी खिलाड़ी हैं जो अभी क्षेत्र रक्षण करेंगे वो इस फील्ड में रहे, बाकी के एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो भी हैं कृपया ग्राउंड के बाहर जाएं। और बैटिंग टीम श्री सुंदर पंजावानी 11 के जो ओपनर बैट्समैन है वो अगर डिसाइड हो गए हो तो उनसे भी निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच का शुभारंभ करें। 8 ओवर का मैच मिनिमम होगा और उम्मीद है पूरे 16 के 16 विकेट गिरेंगे, तो कोई भी प्रकार का आपको ट्रायल बॉल की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण के लिए अपने फील्डरों को सजाएं। बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहरा दिख रहा है सुंदर अंकल की तरफ से। अपने जमाने के बहुत अच्छे बैट्समैन प्रतीत हो रहे हो। मैं अंपायरों से अनुरोध करूंगा कि कप्तानों से कहें कि अपना क्षेत्र रक्षण के लिए फील्डरों को छपाएं। भैया ट्रायल बॉल ही चलते रहेगी कि मैच भी शुरू होगा? दीपक भैया ट्रायल बॉल हो गई। फील्डिंग टीम जल्दी से जल्दी लक्की अपनी फील्डिंग समय। ओपनिंग बैट्समैन मैं बाकी अंकल लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो उनके बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सब अंकल ये ग्राउंड खाली कर दें। रंग छत्तीसगढ़ अमन बॉल संभाल। सचदेव और अमन एम्पायरिंग करेंगे इस मैच की। गली पे खड़े हैं हमारे निखिल साजवानी, निखिल एजेंसी। कवर पे खड़े हैं हमारे दीपक भैया, पंकज जेडर्स। मिड ऑफ में खड़े हैं हमारे अंकल ललित गोविंदानी। बाकी सभी अंकल सब ग्राउंड खाली करें, केवल आपके 2 बैट्समैन ही बैटिंग करेंगे और जल्द से जल्द मैच को शुरू करें। बाप वर्सेस बेटा अपने टीम का पहला, अपने कोटे का पहला ओवर लेके आ रहे हैं भाई गिरीश नागवानी। ओपनिंग में है पप्पू नागवानी जी, हमारे नानक भैया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, पैरों पे आई, शानदार प्रयास। बचपन में जितनी भी मार खाई होगी गिरीश ने अपने पिताजी से बदला लेने का सुनहरा अवसर। पथर्री बॉलिंग कर रहे हैं, जोरदार गुस्से में फेंक रहे हैं बॉल, ऐसा लग रहा है। बेहतरीन शॉट पप्पू अंकल स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाते हुए समाज महसूस हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने लिए एक रनर चिंटू भैया के रूप में नियुक्त किया है। हमारे चिंटू भैया पप्पू अंकल के लिए रनर के रूप में खेल रहे हैं। पहला रन किसी प्रकार के ले देके पूरा होता हुआ स्ट्राइक पर आए हैं आदरणीय नानक भैया, नानक मूलचंदानी। सामना करेंगे गिरीश नागवानी की गेंदबाजी। गिरीश हमसे दूर जाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी और उसी तरह पैरों पे ये गेंद जाते हुए पूरा सम्मान दिया नानक भैया ने नागवानी जी को। रोज का उठना बैठना है, सम्मान बैटिंग करते हुए किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया। 12 बजे इसी तरह बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गिरीश नागवानी। खाना तो रहीच का गिरीश नागवानी थोड़ा अपनी बॉल को स्लो फेंके। में किसी खाना मिली कि नहीं मिली। बुजुर्ग वर्सेस यंग की टीम है, थोड़ा सा वाइड बॉल यहाँ पर सचिन का को में भाई थोड़ा स्लो बॉल फेंके ताकि हमारे जो बुजुर्ग खिलाड़ी है वो भी बैट सम्मान बॉलिंग का वो कर सके। बेहतरीन शॉट, 4 रन यहाँ पर रमेश अंकल के बल्ले से निकलता हुआ।
नानक अंकल के बल्ले से निकलता हुआ मेरी बातों को सीरियसली ले लिया ना, कवर के ऊपर से शानदार कवर ड्राइव, 4 रन अभी टीम को दिलाया। उन्होंने बोला कि मैं किसी तरह का पोजीशन खिलाड़ी नहीं हूँ। हाँ, बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे नानक अंकल द्वारा। दरवाजा बंद मेरी रहेगी सबसे चालू दूर जाते हुए सामना करेंगे नानक भैया। पथर्री बॉलिंग, अच्छा बंद कर दो, बहुत अपन गाड़ी रही बंद कर दो, मैं बहुत फोन लगा। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात श्री सुंदर पंजवानी 11 हाँ, 5 रन आए यहाँ पर 1 ओवर से हमारे गिरीश नागवानी भाई के ज्यादा गेंदबाजी में। आदरणीय सुरेश नागवानी पप्पू अंकल पूरी तरह से बॉलिंग टीम को मौका दे रहे हैं कि पूरे 3 स्टंप आप देख लीजिए, क्योंकि अगर वो सामने आ जाएंगे तो 6 स्टंप भी होंगे तो उनको दिखाई नहीं देने वाले। तो वो काफी दूर हट के खड़े हो गए, लेग स्टंप में बैट रखी है उन्होंने और 6वें स्टंप के बाहर खुद खड़े हैं। वो बच्चों को पूरी तरह मौका दे रहे हैं कि आप आओ और उखाड़ लो विकेट। दूसरा ओवर हमारे युवा विंग के संरक्षक नवीन लालवानी भैया जी हमसे दूर जाते हुए कंप्लीटली ठीक होते हुए पप्पू अंकल बुढ़ापा दिखता हुआ, कंप्लीटली उनको दिख रही है गेंद, शायद बॉल और बैट में कम से कम आधे मीटर की दूरी थी। पप्पू अंकल के प्रत्येक चौके पर 1000 का इनाम घोषित हुआ है यहाँ पर, और प्रत्येक छक्के पर 1500 रुपए का इनाम घोषित हुआ है युवा विंग द्वारा। इनामों की बौछार, वाइड गेंद। नवीन भाई इसी जमाने के शानदार गेंदबाज रह चुके हैं, लेकिन कंप्लीटली 5-7 साल मेरे ख्याल से हो चुका होगा उनको बॉलिंग करते हुए, तो इस वजह से थोड़ा सा तकलीफ हो रही है उनको बॉलिंग करने में। बेहतरीन शॉट, बारी का दूसरा ओवर और अपनी टीम का अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए नवीन लालवानी। सामना करेंगे नानक भैया। नवीन हमसे दूर जाते हुए स्लोअर डिलीवरी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप में से। नानक भैया के लिए एक घोषणा है, उनके सुपुत्र ओम मूलचंदानी अगर किसी प्रकार की भी बाउंड्री हो अगर हासिल करते हैं तो उनकी तरफ से 1001 रुपए का नगद पुरस्कार। घर का माल घर में। और बेहतरीन शॉट, 4 रन नानक अंकल के द्वारा। 1001 रुपए सुन के नानक भैया पूरी तरह जोश में आ गए, लेकिन उनको नहीं पता कि अपने ही अकाउंट से पैसा जा रहा है उनके। अभी तक 2 शानदार चौके लगा चुके हैं नानक भैया। नवीन हमसे दूर जाते हुए अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का दूसरा ओवर लेके आए नवीन। अच्छी गेंद और बहुत अच्छा शॉट नानक भैया के द्वारा, लेकिन क्षेत्र रक्षक देख नहीं पाए कि उससे 2 मीटर बाजू से निकल गई गेंद और 4 रन सीमा रेखा के बाहर गेंद। तीसरा चौका नानक भैया के बल्ले से आता हुआ। तरुण की ये मिस फील्ड थी। तरुण श्यामनानी नवीन हमसे दूर जाते हुए सामना किया नानक भैया ने और शानदार चौथा चौका। नानक भैया लग रहा है कि किसी जमाने के बहुत अच्छे बल्लेबाज रह चुके हैं अपने टीम के, और ये बल्ला उठा के सम्मान उन्होंने दिखाया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी नानक भैया के दौरान। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है। दूसरे ओवर समाप्ति, एक बॉल बाकी है, एक बॉल बची है, ऐसा कमेंट्री बॉक्स की तरफ से इशारा आ रहा है। एम्पायर ध्यान देंगे। चलो एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा, ये कमेंट्री टीम के लिए भी लागू होता है नियम। वो 5 बॉल में ओवर खत्म कर सकते हैं। ओके डन। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 19 रन कुल टीम स्कोर। ये नो बॉल के बाद फ्री मिलेगा। आदरणीय पप्पू अंकल को पूरा मौका है कि वो घुमा के छक्का या चौका मार सकते हैं, और चौके पे 1000 रुपए का इनाम है और छक्के पे 1500 रुपए का इनाम है। कोई नानी बॉलर अपनी टीम के लिए डेड बॉल है। 2 टप्पे में गेंद पहुंची थी। डेड बॉल पारी का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए दीपक गोविंदानी। सामना करेंगे नानक भैया। लेफ्ट आर्म बॉलर है और ये अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नानक भैया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ शानदार चौका।
ये 5वां चौका है नानक भैया की तरफ से। इस बीच एक और शानदार घोषणा नानक भैया के लिए सुपुत्र ओम मूलचंदानी की तरफ से, अगर वो छक्का मारने में सफल होते तो 5,001 रुपए का पुरस्कार ओम मूलचंदानी की तरफ से दिया जाएगा। वाइड बॉल, डेड बॉल, पहले डेड बॉल हो गई। मैं सचिन सचदेव से अनुरोध करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स की तरफ हर गेंद का इशारा यहाँ पे बताएं। टोटल कितनी बॉल हुई है इस ओवर में? 2 बॉल, 2 ओवर 2 बॉल। तीसरी बॉल दीपक हमसे दूर जाते हुए नानक भैया बहुत अच्छा और लालच में फंस चुके हैं नानक अंकल। विकेट अपनी टीम को दिलाया दीपक ने, जो नानक भैया बहुत ही खूंखार दिख रहे थे, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट दिलाया अपनी टीम को। युवा विंग की लाज रख ली दीपक ने। यहाँ बुजुर्ग हावी हो रहे थे बच्चों के ऊपर, यंग के ऊपर। अगले बल्लेबाज रम्मू भैया श्री रमेश धामेजानी पहले विकेट के पतन के बाद आए हैं। अच्छी गेंद और उतनी ही अच्छी बैटिंग रम्मू भैया के द्वारा। दीपक हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे पप्पू अंकल। वाइड का इशारा एम्पायर सचिन सचदेव का। अभी तक के सबसे महंगे बॉलर साबित होते हुए दीपक। पप्पू अंकल से अनुरोध, अगर वो नहीं खेल पा रहे हैं तो पीछे बहुत से खिलाड़ी और इंतजार में है कि उनको भी बैटिंग मिले। दीपक हमसे दूर जाते हुए वाइड बॉल हो सकती थी, लेकिन पप्पू अंकल एकदम गुस्से में आए और उन्होंने भी 4 रन अपनी टीम को दिलाया। बोले मैं अभी भी बाकी है जान, अभी भी हम में। शानदार चौका अपनी टीम को दिलाते हुए। तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर दूसरी सिंध पंचायत श्री सुंदर पंजवानी 11 का जा पहुंचा है। रिटायर्ड हर्ड होकर जाते हुए आदरणीय पप्पू अंकल नहीं बोल रहे, इधर लड़का बोल रहे रिटायर्ड हो गया, मैं किसकी मानूं? ओके, अच्छा बाय बाय का इशारा करते हुए जा रहे हैं, मेरे को लगा नहीं जाऊंगा बोल रहे हैं। ओके, तो 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 29। एक विकेट के नुकसान पर नानक भैया के रूप में पहला विकेट गिरा था। अभी तक के 3 ओवर के पश्चात कोई भी खास कारनामा हमारी युवा विंग की तरफ से देखने को नहीं मिला है। और इस बीच ये जानकारी साझा की है किसी सूत्रों के अनुसार कि पप्पू अंकल रिटायर्ड इसलिए हुए कि छुरा से कोई ग्राहक आया है उनकी दुकान में। तो चौथा ओवर बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म बॉलर है ये, नाम अभी तक के अज्ञात है, करण भाई। वाइड बॉल, बहुत दिशाहीन गेंदबाजी बॉलर से तरुण भाई के द्वारा। चिंटू भैया करतार सामना करेंगे, दिशाहीन गेंदबाजी लगातार जारी। अमन भाई थोड़ा इस तरफ कमेंट्री बॉक्स की तरफ हमें बताएं वाइड है कि क्या है। यॉर्कर लेन की गेंद किसी तरह से अपने विकेट को संभाला चिंटू भैया करतार आयल सिंघाली ने। रमेश भैया सामना करेंगे इस बात का। बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, 4 रन। पहला चौका शायद रम्मू भैया का है ये भी अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज रह चुके हैं रम्मू भैया। इनसे तो बिल्कुल सिंध 11 मुझ सिंध पंचायत को उम्मीदें हैं कि कम से कम 50 रन की एक आकर्षक पारी देखने को मिलेगी।
तरुण लगातार दिशाहीन गेंदबाजी भी जारी है उनकी तरफ से। इस बीच बहुत वाइड, लगातार तीसरी चौथी वाइड देखने को मिल रही है। फुल टॉस गेंद, कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए रमो भैया। पूरा मौका था यहाँ पे बाउंड्री प्राप्त करने का। इस बीच ओवर थ्रो के रूप में फिर टीम को 1 रन का फायदा मिलता हुआ। युवा विंग किसी तरह के युवापन का अभी तक के मुजाहरा पेश नहीं कर पाई है। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। वाइड गेंद, कंटिन्यूअस वाइड फेंकी जा रही है बॉलर के द्वारा। गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए फुल टॉस गेंद, फिर से रमू भैया चूक गए। इस बार गेंद को नहीं समझ पाए किसी प्रकार से, कंप्लीटली बीट होते हुए, लेकिन किसी प्रकार का कोई फायदा नुकसान नहीं टीम को। टीम का स्कोर अभी भी थमा हुआ। लास्ट बॉल इस ओवर की लेके आ रहे हैं बॉलर। वाइड कंटिन्यू 5वीं 6वीं वाइड तरुण भाई के द्वारा, और भाई के रूप में 4 रन, 5 रन का कुल फायदा हुआ पूज्य सिंध पंचायत 11 को। 5 वाइड आ चुकी है इस ओवर में और 9 रन टोटल एक्स्ट्रा आ चुके हैं इस ओवर में। बहुत अच्छी गेंद तरुण के द्वारा। ओवर की समाप्ति, किसी प्रकार से ओवर कंप्लीट करने में सफल हुए गेंदबाज। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस ओवर में 17 रन खर्च किए हैं तरुण ने। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 46। बहुत अच्छी रन गति, उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करते हुए पूज्य सिंध पंचायत 11। नो बॉल का इशारा सचिन सचदेव का। टीम के कप्तान लक्की मेघवानी आए हैं अपनी कोटे का पहला और टीम का 5वां ओवर लेके युवा विंग की तरफ से। पहली गेंद दिशाहीन गेंद और नो बॉल फ्री का फायदा देखते हैं सीटू भैया फायदा उठाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। लक्की भाई अपने दूर जाते हुए पहली गेंद अच्छी शॉट मारे सीटू भैया ने, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए फ्री का। क्षेत्र रक्षक मौजूद है मुस्तैद चपल पकड़ने। दूसरा पारी का इस ओवर का दूसरा बॉल लेके बेहतरीन शॉट, बहुत शांत रमो भैया की ओर से बेहतरीन छक्का। लक्की भाई की गेंदबाजी धज्जियां उड़ाते हुए रमो भैया। वाइड बॉल लक्की के, एक और अतिरिक्त रन। कप्तान लक्की से ये उम्मीदें नहीं रखती युवा विंग की टीम। पारी का 5वां ओवर लेके आए हैं कप्तान लक्की भाई। बहुत अच्छी गेंदबाजी, रमू भैया कंप्लीटली बीट होते हुए समझ नहीं पाए गेंद। पारी का 5वां ओवर लेके आए हैं कप्तान लक्की। हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे रमू भैया। अच्छी गेंद अंदरूनी किनारा लेते हुए गई गेंद, विकेट कीपर कैच लेने में असफल। टीम के सदस्य गिरीश ने इस बीच घोषणा की है लक्की के लिए अगर विकेट लेने में सफल होते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच फिर से रमो भैया बीट हो गए। एक छक्का मारने के बाद 3-4 गेंदें बीट हो चुके हैं, वो खाया पिया सब बराबर हो गया है। वाइड बॉल लक्की भाई ध्यान दें। बहुत ही बेहतरीन शॉट थे, लेकिन टीम के सदस्य द्वारा ये महत्वपूर्ण विकेट छोड़ा गया है। 501 रुपए के चक्कर में लक्की भाई ने कैच ड्रॉप किया। गिरीश सॉरी लक्की की बॉल पे गिरीश भाई ने कैच ड्रॉप किया। गिरीश की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार था और इस ओवर की एक बॉल बची है शायद, ऐसा फिर से कमेंट्री पैनल का इशारा है, लेकिन एम्पायर का कहना है कि ओवर कंप्लीट है और एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। ये फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कमेंट्री बॉक्स को। हमारी कमेंट्री टीम हिसाब नहीं रख पा रही है, कल के लिए थोड़ा सा मुस्तैद रहना होगा। स्कोरर कम से कम 3 बैठने पड़ेंगे, ऑडिट होती है क्योंकि हर चीज की। विनोद भैया
युवा विंग की तरफ से 6वां ओवर लेकर आए हैं विनोद नागवानी जी। रम्मू भैया सामना करेंगे। कुल टीम स्कोर 57 रन 57। पारी का 6वां ओवर प्रगति पर। पहली बॉल में बहुत ही बेहतरीन शॉट रम्मू भैया की ओर से। इसी तरह हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 501 रुपए की नगद राशि मिलेगी भाई रवि मूलचंदानी की ओर से। ये पावर में चलता। रम्मू भैया अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए पूरा दम झोंक दिया 6 रन के लिए। विनोद भैया आपसे दूर जाते हुए दूसरी बॉल वाइड बॉल। कुल टीम स्कोर 64। विनोद भैया दूर जाते हुए हमसे पारी की अपने ओवर का दूसरा बॉल फेंके 4 रन। इस बीच रम्मू भैया शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ से 4 रन अर्जित किया और कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 68 रन। 6वां ओवर प्रगति पर है। 5 ओवर 3 बॉलें हुई है। चौथी बॉल विनोद भैया हमसे दूर जाते हुए। अच्छी गेंद पैरों पे जाके लगी रम्मू भैया के लेग बाई के रूप में 1 रन का इजाफा होते हुए। उनहत्तर 69। 5वीं गेंद विनोद भैया बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया इस गेंद पे। चिंटू भैया 4 गेंद हुई है। चिंटू भैया इस बीच रवि भाई की तरफ से घोषणा अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो 501 रुपए की पुरस्कार राशि। वाइड बॉल एक और अतिरिक्त रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। विनोद भैया हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे चिंटू भैया। वाइड बॉल लगातार वाइड बॉल फेंकी जा रही है। दिख रहा है बहुत सालों का गैप बॉलिंग में दिखाएंगे गेंदबाजी। 70 रन 71 71 रन। पांच ओवर 5 बॉलों के पश्चात 71 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शॉट का प्रदर्शन यहाँ पर चिंटू भैया के द्वारा, लेकिन सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा स्कोर में। प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अब रिटायर्ड आउट होकर जाते हुए चिंटू भैया और दोनों प्लेयर रिटायर्ड होते हुए। और इस बीच हमारी पूज्य सिंध पंचायत की ओर से 2 नए खिलाड़ी आदरणीय श्री संतोष माखीजा और गोविंद राजपाल ये आए हैं मोर्चा संभालने बैटिंग का। पारी का 7वां ओवर टीम के लिए लेकर आ रहे हैं कप्तान लक्की मेघवानी। निखिल साजवानी लेके आएंगे 7वां ओवर। स्ट्राइकर श्री आदरणीय संतोष माखीजा, नॉन स्ट्राइकर श्री गोविंद राजपाल, बॉलर साजवानी जी। निखिल भाई 7वां ओवर लेकर आए अपनी टीम का। सामना करेंगे संतोष अंकल। डेड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। क्या लगाना जल्दी बता, कितना लगाना है पप्पा के। दूसरी बॉल भी डेड बॉल। ये तो पावर में आवत फिर बंद हो जाते में चला थे, लेकिन इतनी बैटरी बता कभी कभी फ्री में बतावत। लेग बाय में चौका मिलते हुए यहाँ पे भाई में 4 रन हुए। टीम स्कोर जा पहुंचा। बॉलिंग
बैट्समैन तक बॉल पहुंचाने में सफल हुए, नहीं तो 2 टप्पे के बिना उनकी बॉल पहुंच नहीं पा रही है। खेल हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे श्री संतोष माखीजा जी। बिग वाइड, अगर दूरी के हिसाब से वाइड रन में अगर कुछ फ्रीड का इशारा, नो बॉल दी गई है यहाँ पे एम्पायर के द्वारा, कुशल सचदेव एम्पायर। निखिल हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे श्री संतोष माखीजा जी। बहुत ही बढ़िया प्रयास, 1 रन, टीम स्कोर बढ़ के जा पहुंचा 78, 78 रन। सामना करेंगे गोविंद अंकल, बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा है। गोविंद अंकल जो कहानी के लिए प्रसिद्ध है, उनके लिए एक घोषणा, अगर वो 3 छक्के लगाने में सफल होते हैं तो 1001 रुपए का नगद पुरस्कार दीपेश राजपाल के द्वारा। निखिल अब से दूर जाते हुए सामना करेंगे कहानी अंकल। अच्छी बैटिंग, नो बॉल, ओवर हाइट, और इस नो बॉल का भरपूर फायदा उठाया गोविंद अंकल ने। 4 रन, नो बॉल में फ्री हिट भी मिलेगा टीम को, तो ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी गोविंद अंकल के लिए कि बिना सोचे समझे बैट घुमा दें। निखिल में खौफ, फ्री हिट और अतिरिक्त रन। निखिल भाई का हुआ स्कोर नहीं है वो, जितना आप समझ रहे हो, बॉल बिल्कुल डाल सकते हो स्टंप टू स्टंप। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन। फिटनेस लेवल विराट कोहली के लेवल का दिख रहा है गोविंद अंकल का आज भी। अपने जमाने के बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं वो भी। निखिल इस बीच हमसे दूर जाते हुए बीट किया उन्होंने बैट्समैन को, समझ नहीं पाया किसी प्रकार से बॉल कहां से निकल गई। नो बॉल, अंपायर कुशल के द्वारा नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। फिर से मौका है अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए, फ्री हिट है ये, लेकिन ओवर की समाप्ति, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन। पारी का अंतिम ओवर शेष, पारी का आखिरी ओवर आना शेष, और इस बीच फिर से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ रहे हैं आदरणीय धनराज मध्यानी जी और किशोर नागवानी जी। दोनों खिलाड़ी रिटायर्ड आउट होकर जाते हुए बाहर, और आखिरी ओवर लेकर आएंगे अपनी टीम का और युवा विंग का। लक्की भाई, बॉलर नेम बॉलर लक्की मेघवानी, जिनको किसी प्रकार के नाम और फेम की आवश्यकता नहीं है। बॉलर नेम पूछ के आप इस प्रकार का दुस्साहस न करें। आखिरी ओवर इस पारी का लक्की लेके आए अपनी टीम के लिए, सामना करेंगे धनराज अंकल। बीट किया पूरी तरह से उन्होंने। 9 ओवर का मैच ये खेला जाएगा, ऐसा घोषणा की है लक्की भाई ने। ये 8वां ओवर पारी का। इस बीच बहुत अच्छी बॉलिंग और उतनी ही अच्छी बैटिंग धनराज अंकल के द्वारा, किसी प्रकार से 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक पर श्री किशोर नागवानी जी सामना करेंगे लक्की मेघवानी की गेंदबाजी का। लक्की हमसे दूर जाते हुए, बहुत अच्छी गेंद पैरों पर, और उतना ही अच्छा बैटिंग का मुजाहरा आदरणीय किशोर नागवानी चाचा के द्वारा। लक्की हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे धनराज अंकल। केवल 1 रन ही दिला पाएंगे अपनी टीम को। नीरज भाई से अनुरोध कि टीम के बुजुर्गों की फिटनेस का ख्याल करते हुए दौड़े। 2 रन की उम्मीद न रखें, 1 रन की जगह।
लक्की भाई हमसे दूर जाते हुए बिग वाइड। लक्की सामना करेंगे किशोर अंकल। वाइड बॉल अतिरिक्त बहुत ज्यादा खर्च किए हैं युवा विंग ने। एक रन का इजाफा पूज्य सिंध 11 की टीम को। लक्की की सामना करेंगे धर्राज अंकल। वाइड बॉल, एक और वाइड का इशारा। हर एक बॉल के बाद दूसरी वाइड आ रही है। अतिरिक्त न जाने कितने खर्च कर दिए युवा विंग ने। किसी प्रकार ओवर समाप्ति, ओवर कंप्लीट किया लक्की भैया ने। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन। 88 रन 8 ओवर के पश्चात। ये मैच 9 ओवर का खेला जाना है। ये पारी का आखिरी ओवर होगा और दोनों खिलाड़ी बाहर जाते हुए और नए 2 खिलाड़ी का फील्ड में आगमन हुआ है। बैट्समैन श्री भूला नारवानी जी और दीपक नागवानी, 2 नए खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं टीम में बैटिंग करने के लिए। इंपैक्ट प्लेयर जनरली एक ही बार होता है, लेकिन आज के मैच के लिए सब छूट है। पंचायत के लिए पूरी छूट है। विकेट, डेड बॉल 2 टप्पे के बाद पहुंचती है। डेड बॉल करार दी गई अंपायर के द्वारा। अंपायर हितेश आए हैं पारी का आखिरी ओवर लेके। वाइड बॉल हितेश साधवानी। इसके बाद एक मैच और खेला जाना है। युवा विंग किसी प्रकार से 9 ओवर कंप्लीट करने में सफल हो नहीं पा रही अभी तक के। लगातार वाइड फेंके जा रही है। पहली बॉल इस ओवर की सही टप्पे पे और उसमें भी 2 रन का इजाफा होता हुआ पूज्य सिंध पंचायत के वरिष्ठ श्री भूला नारवानी की सामना करेंगे। हितेश की गेंदबाजी का डेड बॉल होनी चाहिए, 2 टप्पे में पहुंची है, लेकिन एम्पायर से अनुरोध कि 2 टप्पा को भी अलाउ किया जाए, नहीं तो ऐसे तो रात का 2 बज जाएगा और नहीं होंगे। इनको सब छूट दी जानी चाहिए। 2 टप्पे वाली गेंद को भी लीगल डिलीवरी दी जानी चाहिए इस मैच के लिए। हितेश हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे दीपक भाई में से और अपनी ही बॉलिंग में बहुत शानदार कैच लिया हितेश भाई ने। चालू है, शनि भैया आ रहे हैं जिनको इस मैच में एम्पायर की भूमिका निभानी थी अगले मैच में। वो अभी बैटिंग का जिम्मा संभालने आ रहे हैं पूज्य सिंध पंचायत 11 की ओर से। हितेश की गेंदबाजी का सामना करेंगे शालू भैया। पहली गेंद और शानदार बाउंड्री। डग आउट से ही सेट होके आए हैं शालू भैया। पहली गेंद में चौका अर्जित किया उन्होंने। पारी का अंतिम ओवर लेके आए हैं हितेश। सामना करेंगे शालू भैया। शालू भैया की दूसरी गेंद और बहुत ही उम्दा शॉट। फिर से अपनी टीम को एक बाउंड्री चौका दिलाया। 400 रन के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए शालू भैया। इसी बीच टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 98 रन। 98 रन। वाइड बॉल हितेश की ओर से 99 कुल टीम स्कोर। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 99 रन। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड 100 होने वाला है हमारी पूज्य सिंध पंचायत का। अच्छी गेंदबाजी, मिस हिट, लेकिन
पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और बाउंड्री 4 रन अर्जित करते हुए शालू भैया लगातार 3 बाउंड्री दिला चुके हैं वो अपनी टीम को। 100 का महान स्कोर खड़े करते हुए पूज्य सिंध पंचायत। ओवर की समाप्ति कंप्लीट, 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 103 रन और टारगेट मिला है युवा विंग को 104 रन का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया पूज्य सिंध पंचायत के खिलाड़ियों ने। बिल्कुल इंटू भैया आप जीत रहे हो, हमको भी ऐसा अनुमान है। बिल्कुल फेवरेट टीम अप हो गई है पूज्य सिंध पंचायत टीम। पहली इनिंग की समाप्ति के पश्चात 103 रन का संभाल नहीं पा रहे दिशा को गोविंद अंकल। जनरली ग्राहकों की तरफ उनका निशाना बहुत अच्छा पड़ता है, लेकिन ये यहाँ पर सही नहीं बैठा। बहुत शानदार स्ट्रोक साधवानी जी के बल्ले से 6 रन। केवल 2 ही बॉल फेंके हैं अंकल। 3 गेंद हो चुकी है यहाँ पर। जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, लगता है ये मैच 5 ओवर में पूरा कंप्लीट होने वाला है। दूसरा छक्का साधवानी जी के बल्ले से करण, बहुत शानदार स्ट्रोक मेकिंग।
बैट्समैन को बोल रहा हूँ भाई, चौका छक्का नहीं मारना, अंकल की लाज रखना। मुझे पंचायत की लाज है भैया। बहुत अच्छा सम्मान देते हुए करण भाई। तेईस रन 5 गेंदों के पश्चात अब बराबरी का मुकाबला होने की उम्मीद। और उतना ही अच्छा सम्मान ललित नारायण भैया बड़ी मुश्किल से गेंद को संभाल पाए और 1 रन बचाया उन्होंने अपनी टीम के लिए। इसी के साथ समाप्ति किसी प्रकार ये ओवर समाप्त करते हुए आदरणीय गोविंद अंकल। टीम का ओवर, फर्स्ट ओवर की समाप्ति के पश्चात 23 रन। करण रोक के खेलना, ओवर बहुत है। रमू सात बॉल टोटल, 1 ओवर 1 बॉल। कुल टीम स्कोर 29 रन 29 रन जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। करण सामना करेंगे रम्मू भैया का। बहुत अच्छी शॉट, छक्का, लगातार बाउंड्री पे बाउंड्री मारे जा रहे हैं करण भाई। करण भाई से निवेदन है कि और भी खिलाड़ियों को मौका दें, अकेले ही पूरे रन चेस कर लेंगे ऐसा लग रहा है। युवा विंग भी यहाँ पे अच्छा गेम प्लान लेके आई है, अपनी इज्जत रखने के लिए अच्छे खिलाड़ी को पहले स्ट्राइक पे भेज दिया है। बहुत अच्छी स्ट्रोक मेकिंग लगातार जारी करण के बल्ले से। चौका। यदि करण साधवानी लगातार 3 बाउंड्रियां मारते हैं तो हमारे विंग के अध्यक्ष भाई लक्की मेघवानी द्वारा 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये ऑफर आने वाली बॉल से लागू रहेगा। के दायरे के अंदर बहुत ही चुस्त चप्पल और चौकन्ने फील्डर्स नजर आ रहे हैं। आदरणीय महेश अंकल मिड ऑन पे पप्पू अंकल, रमू भैया। वाइड गेंद लगातार जारी रखते हुए सिंध पंचायत 11। बहुत ही शानदार स्ट्रोक मेकिंग और इस बीच आलोक भाई धोनी ने एक शानदार कैच लगकर रम्मू भैया किसी प्रकार से विकेट लेने में सफल हुए और बहुत ही खतरनाक साबित होते हुए बल्लेबाज करण का विकेट दिलाया उन्होंने टीम को। और एक कर्मठ और जुझारू फील्डर की इससे ज्यादा अच्छी क्या पहचान हो सकती कि बिना चप्पल के फील्ड पे उतर आए हैं आदरणीय सुरेश अंकल। बहुत शानदार समर्पण भाव दिखाते हुए अपनी टीम के लिए। अब शायद पंचायत का कमबैक हो सकता है। पूज्य पंचायत के धाकड़ बल्लेबाज करण साधवानी आउट होते हुए आदरणीय श्री रम्बो अंकल की शानदार गेंदबाजी के और भैया हमारे आदरणीय योगी जी शानदार कैच पकड़ा है। टोनी भैया। लक्की मेघवानी टीम के कप्तान आए हैं बैटिंग का जिम्मा संभालने। 4 बॉल हुई है अभी। 5 भैया का हिसाब किताब कभी फेल नहीं हो सकता। 5 बॉल हो चुकी है, 11 बॉल टोटल कंप्लीट हो चुकी है। रमू भैया का सामना करेंगे लक्की भाई। आखिरी बॉल इस ओवर की।
अच्छी बॉलिंग और जबरदस्त कैच शालू भैया, सिंगल हैंड वन हैंड कैच, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट। अगर होगा तो ये हो सकता है उसमें जरूर लिस्टेड। बहुत ही अच्छी बॉलिंग रमू चाचा द्वारा। भैया 2 विकेट लेके जाते हुए भले महंगे साबित हुए हैं आप, लेकिन विकेट दिलाया आपने। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचे 39 रन और शानदार 2 विकेट के नुकसान पर। 39 2 ओवर के पश्चात स्कोर हो चुका है और अपनी टीम का बॉलिंग का जिम्मा संभालने आए हैं नए गेंदबाज आदरणीय महेश लालवानी अंकल। पहली बॉल 2 टप्पे के बाद ही पहुंची है, लेकिन मेरा अनुरोध है एम्पायर से कि इसको डेड बॉल करार ना दी जाए भाई। कोई बात नहीं, डेड बोल रहे हैं, कोई रन का इजाफा नहीं होगा, डेड बॉल हुई है क्योंकि $39 2 ओवर के पश्चात टीम स्कोर है और 2 विकेट का नुकसान हुआ है। पिछले ओवर में रम्बू भैया ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए टीम को 2 सफलताएं दिलाई। महेश अंकल हमसे दूर जाते हुए फिर 2 टप्पे पे गेंद पहुंची। बीट हुए, लेग बिफोर अगर नियम होता तो जरूर आउट हो जाते हैं वो। 2 ओवर 1 गेंद के पश्चात कुल टीम स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। महेश अंकल पारी का तीसरा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेके हमसे दूर जाते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी जारी। ललित भैया समझ नहीं पा रहे हैं उनकी गेंद को। तीसरी गेंद बहुत अच्छी गेंद, ये भी इस बार किसी प्रकार से बल्ले से संपर्क करने का सफल हुए और शानदार क्षेत्र रक्षक फुटवर्क का मुजाहरा पेश किया है भूला अंकल आदरणीय हीरा लालवानी जी ने। झुकने में वो थोड़ा तकलीफ महसूस कर रहे थे, तो झुकेगा नहीं साला, ये टैग लाइन उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हुई। महेश अंकल बहुत अच्छी गेंदबाजी जारी रखते हुए अच्छी गेंद और दीपक भी बीट हो गए। महेश अंकल की गेंदबाजी शानदार गेंदबाजी, शानदार ओवर, मेरे ख्याल से तीसरा ओवर है और सबसे किफायती ओवर लेके आए महेश अंकल। बहुत अच्छी गेंदबाजी लगातार जारी उनकी तरफ से और पप्पू अंकल के दोनों पैरों के बीच से गेंद निकल गई, वो भी झुकने की भरपूर कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो जमीन तक पहुंच नहीं पाए। जब तक वो पहुंचते गेंद उनके पीछे निकल चुकी थी। पीछे फिर भी टोनी भाई मौजूद थे क्षेत्र रक्षण के लिए।
पारी का चौथा ओवर चिंटू भैया हमसे दूर जाते हुए बहुत अच्छी स्ट्रोक मेकिंग और 4 रन शानदार चौका अर्जित किया। दीपक भाई ने युवा विंग की तरफ से बल्लेबाजी करने आए हैं दीपक भाई। 49 कुल टीम स्कोर जा पहुंचा। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। टारगेट मिला है युवा विंग को 104 रनों का, जिसका अभी तक बहुत अच्छी तरह से चेस किया है उन्होंने। वाइड बॉल, बिग वाइड इस बीच चिंटू भैया के गेंदबाजी लगातार युवा विंग के सिंध 11 की तरफ से डिजाइन गेंदबाजी जारी है। इस बीच बहुत अच्छी गेंद, गोविंद अंकल 100% प्रयास किया अपनी क्षेत्र रक्षण का, लेकिन बिल्कुल सफल नहीं हो पाए। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात युवा विंग 51 रन पर जा पहुंची है 104 रनों का पीछा करते हुए। 5 ओवर शेष है, मैच बहुत क्लोज दिख रहा है। अगर कोई बहुत अच्छा एक ओवर महेश अंकल जैसा लेकर आए थे, फिर से अगर कोई बॉलर लेके आ गया तो महंगा पड़ सकता है युवा विंग को। इस बीच शालू भैया विकेट कीपिंग का जिम्मा किसी और को, चिंटू भैया को सौंप के बॉलिंग करने आए हैं स्वयं। शालू भैया हर ओवर की पहली बॉल हमेशा की तरह जैसा वाइड होती है, फिर से वाइड। 4 ओवर के पश्चात 52 टीम स्कोर जा पहुंचा है युवा विंग का। पारी का 5वां ओवर लेके आए शालू भैया। इस बीच अच्छी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रयास किया फील्डर ने, लेकिन कैच लेने में सफल नहीं हो पाए। ऋषिकेश थे फील्डर जिन्होंने ये कैच ड्रॉप किया। कोई बात नहीं, ये एक मैत्री मैच है, कोई सीरियसली नहीं लेने का। 5वां ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर शालू भैया लेके आते हुए हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे। तरुण, बैट्समैन तरुण श्यामनानी। स्ट्राइक पर दीपक दिया, बहुत ही अच्छी बॉलिंग शालू भैया द्वारा। चौवन रन अभी स्कोर है टीम का युवा विंग का। शालू भैया हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे दीपक। अच्छी गेंद और उतनी अच्छी बल्लेबाजी का सम्मान दिया बॉल को और केवल एक रन से टीम को संतुष्ट किया दीपक ने। शालू भैया को चाहिए केवल स्टंप टू स्टंप बॉल डाले, बाकी काम बैट्समैन खुद ही कर रहे हैं। वो बॉल बीट हो जा रही है खुद ही। अच्छी गेंदबाजी शालू भैया के द्वारा, लेकिन फुल टॉस डिलीवरी संभाल नहीं पाया इस बार दिशा को, और बैट्समैन तरुण ने पूरी तरह से फायदा उठाया इस दिशाहीन गेंद का और अपनी टीम को 4 रन दिलाया। फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 59 रन। शालू भैया हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे तरुण। अच्छी गेंद पूरी तरह से बीट हुए और बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग चिंटू भैया के द्वारा, और एकदम मुस्तैदी से विकेट कीपिंग का नमूना पेश किया है। और बैट्समैन को चाहिए कि जब तक गेंद कंप्लीट ना हो, अंपायर का निर्णय हो चुका आउट तरुण। कुल टीम स्कोर 5 ओवर के पश्चात 59 रन। 4 ओवर शेष, पारी की अंतिम 24 गेंदें आनी शेष, और टीम को चाहिए 104 रन युवा विंग को। कुल 45 रन नीडेड, टोटल 45 रन नीडेड इन 24 बॉल्स। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं चिंटू भैया, और अनुरोध है कि महेश अंकल को भी एक ओवर जरूर दे, उन्होंने केवल 1 रन दिया था। नॉन स्ट्राइक पर आ चुके हैं हमारे छोटे से बड़े भैया गिरीश नागवानी जी। अच्छी गेंदबाजी, मिस हिट, 1 रन लेने का प्रयास कर रहे थे गिरीश भाई, लेकिन तुरंत भगाया वापस दीपक भाई ने, बोले गेट आउट।
उन्होंने वापस भेज दिया उनको। दूसरी बॉल चिंटू भैया की अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी का भी प्रदर्शन इसमें रम्मू भैया ने शानदार क्षेत्र रक्षण दिखाया, अपने विशाल कैच शरीर का भरपूर प्रयोग करते हुए शानदार फील्डिंग। चिंटू भैया हमसे दूर जाते हुए और इनसाइड एज लगी, विकेट कीपर शालू भैया प्रयास कर रहे थे कैच देने का लेकिन नहीं ले पाए। फ्री हिट, नो बॉल का इशारा इस बीच, नो बॉल फ्री हिट का इशारा एम्पायर कुशल का। सामना करेंगे गिरीश भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, चिंटू भैया सामना करेंगे। फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए। सर के काफी ऊपर से जाती हुई बॉल, बैट पकड़ने के बाद भी छू नहीं पाए। वाइड बॉल चिंटू भैया। हमारा अपनी टीम का छठवां ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं, सामना कर रहे हैं गिरीश। लगातार वाइड का बार बार दिशाहीन गेंदबाजी का लग रहा है वाइड और एतराज वाली टीम को जीत दिला देंगे। गिरीश भैया यदि छक्का मारते हैं तो अंकल की तरफ से 1100 रुपए इनाम दिया जाएगा। गिरीश भाई को दिया जाएगा, दीपक भाई को नहीं, ध्यान रखिएगा दीपक भैया। गिरीश भैया के लिए ही बोला गया। जोश में आने का कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। 6 रन फिर भी कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 68। चिंटू भैया हमसे दूर जाते हुए फुल टॉस डिलीवरी, इस बीच फिर से एक अच्छा शानदार स्ट्रोक, कोई फील्डर नहीं मौजूद वहां पे। फिर से 4 रन दीपक भाई ने चिंटू भैया के इस ओवर को धो दिया है पूरी तरह से। चिंटू भैया हमसे दूर जाते हुए, अगर दूरी के हिसाब से ये वाइड होती तो कम से कम 6 रन मिलते इस बॉल पे, अगर कोई नियम होता तो। और विकेट पीछे बाउंड्री पे कौन से खिलाड़ी है जो दिख नहीं रहे, उन्होंने पूरा समर्पण भाव दिखाया। दीपक भाई दिख रहे हैं शायद, तो पूरा हपट के लपट के कोशिश की बॉल रोकने की, लेकिन नहीं, डेड बॉल। भैया आपकी समर्पण भाव की काफी तारीफ करूंगा मैं, लेकिन कोई टीम को फायदा नुकसान किसी प्रकार का नहीं हुआ है। चिंटू भैया का ओवर कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, एक बॉल बची है बस, बता रहे हो होने वाला है बोल रहे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। दीपक भाई ओवर की समाप्ति का इशारा कुशल, एम्पायर कुशल के द्वारा पैर में टकराई है गेंद। लगभग 18 गेंदों का ओवर था लग रहा है ये। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम में स्कोर जा पहुंचा है 75 रन। 7वां इसी ओवर के साथ दीपक भाई लेके आए हैं अपनी टीम का 7वां ओवर, और अपने कोटे का पहला ओवर लेके सामना करेंगे गिरीश भाई। इसी के साथ अपने लक्ष्य से केवल 29 रनों की दूरी पर युवा विंग की टीम। नियम का बिल्कुल उल्लंघन नहीं कर रही है लग रहा है बॉलिंग टीम। हर ओवर की पहली गेंद वाइड जरूर जाती है, लग रहा है पंचायत के नियम में लिखा हुआ है ऐसा कि पहला ओवर वाइड करना ही है पहली बॉल। ऐसा कुछ नहीं है भैया, दीपक भैया स्ट्रेट बॉलिंग कीजिए, अच्छी बल्लेबाजी। बहुत मुश्किल नागवानी जी की गेंदबाज का सामना करके नागवानी जी सफल हुए बैट टच कराने में। 17 बॉल पर 28 रनों की आवश्यकता। बोल्ड, क्लीन बोल्ड, दीपक भाई शानदार बॉलिंग, क्लीन बोल्ड किया है उन्होंने दीपक भाई को। दीपक वर्सेस दीपक था, अपने सहनाव का विकेट लिया है उन्होंने। नागवानी वर्सेस नागवानी भी था इसके पहले, अभी तो नॉन स्ट्राइक पे आ गए हैं। अगले खिलाड़ी फिर से नागवानी जी आ रहे हैं। नागवानी जी बैटिंग, नागवानी जी बॉलिंग है, नागवानी जी बैटिंग इन नॉन स्ट्राइकर है। 3 नागवानी सामने मौजूद है अभी। पहाड़ में भापी लगन भैया जन। नागवानियों की हैट्रिक हो चुकी है यहाँ पे, और एक नागवानी जी फील्ड पे फील्डिंग भी कर रहे हैं। 4 हो गए हैं, 2 कर रहे हैं फील्डिंग, बिल्कुल 5 हो गए। यदि इनाम देने वाला भी कोई नागवानी हो तो और भी मजा आ जाए। फिलहाल 5वां विनोद भाई सामना करेंगे दीपक भाई का। अच्छी गेंद, इसी प्रकार से बैट का संपर्क कराने में सफल हुए। 2 रन
लेने से नहीं रोक पाएंगे फील्डर। अस्सी रन हो चुका है कुल टीम स्कोर। 79 था, इस गेंद के पश्चात 80 हो गया है। एम्पायर रोहित भाई से अनुरोध है कितनी बॉल हो चुकी है एक बार इशारा करके बताएं। 3, केवल 3 गेंद। 18 गेंद का ओवर हो रहा है लगातार। फिर 2 टप्पे के बाद डेड बॉल। 7वां ओवर प्रगति पर। उम्र का राजा साफ झलकता हुआ सभी खिलाड़ियों पे। अच्छी गेंद, गोविंद अंकल ने शानदार क्षेत्र रक्षण, गोलकीपर की तरह बॉल को रोका है किसी। सुझारूपन जारी लगातार। वाइड गेंद, लगातार वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड फेंके जा रही है। अभी तक गिरीश भैया बाउंड्री नहीं मार पाए। 1100 रुपए अंकल के जेब में इंतजार कर रहे हैं। अच्छी गेंद दीपक भैया, बहुत अच्छा स्ट्रोक। और रमू भैया शानदार कोशिश की रोने में, लेकिन 4 रन से नहीं रोक पाए। मिसफील्ड हो गई। 4 रन। 1100 याद दिलाते ही भैया को याद आ गया। विनोद भैया ने शतक मारने के पश्चात जिस प्रकार अभिवादन किया जाता है उस प्रकार बल्ला उठाया 4 रन के बाद। इस बीच रवि भाई का एक शानदार कमेंट आया था पिछली बॉल में, जो गोविंद अंकल ने शानदार क्षेत्र रक्षण किया था। उन्होंने बोला किसी प्रकार जिस प्रकार ग्राहकों को रोकते हैं वैसा बॉल को रोका उन्होंने। और अच्छी गेंदबाजी। दीपक भाई का ओवर भी किसी प्रकार समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय महेश अंकल को बॉलिंग दी जाए अगर जीतना है तो। केवल 1 रन दिया था उन्होंने। इस बीच जवाहर अंकल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। कुल टीम स्कोर क्या पहुंचा है 86-86। केवल 18 रनों की जरूरत। बहुत गेंद और विकेट, स्टंप आउट। चालू भैया शानदार विकेट जीते। पहली गेंद पे विकेट, बिल्कुल जवाहर अंकल ने एकदम शानदार, जब मौके पे जरूरत थी विकेट की तो टीम को विकेट दिलाया। अगर इसी प्रकार के 1 या 2 विकेट और दिला देते हैं तो निश्चित रूप से पूज्य सिद्ध पंचायत हावी हो गई है युवा विंग के ऊपर। निखिल साजवानी आए हैं युवा विंग की तरफ से बैटिंग का जिम्मा संभालने। प्रत्येक छक्के पर रवि मूलचंदानी की तरफ से 1100 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यहाँ पे स्कोर 86 रन हुए हैं। केवल 18 रनों की आवश्यकता। दूसरी गेंद 4 रन। दिशा हिट के थोड़ा लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, आसानी से बस दिशा दिखानी थी उनको। 4 रन अर्जित किए निखिल भाई ने। नब्बे रन हो चुके हैं भाई। 10 गेंदों में 14 रन की दरकार है। रोमांचक मैच होता हुआ हमसे दूर जाते हुए जवाहर अंकल। 10 गेंदों में अब 13 रन की आवश्यकता। वाइड गेंद, टीम को चाहिए कि बिल्कुल अतिरिक्त से बचाए। फिर से वही गेंद, वही शॉट, लेकिन इस बार क्षेत्र रक्षक वहां पे दीपक मौजूद थे, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो पाया। बाउंड्री के बाहर भी वो एक प्रयास कर रहे हैं रोकने का। नहीं है बाउंड्री ऐसा बता रहे कोई खिलाड़ी से। किसी अनुरोध है अपनी सदस्यों से, फायरिंग पैनल से कि जाके देखे बाउंड्री है या नहीं। नहीं है कोई बाउंड्री। बहुत अच्छी जुझारूपन का नमूना पेश किया दीपक भाई ने। दीपक भैया जूता चेंज कीजिए, बार बार हपट रहे हो आप। फिर से वाइड बॉल। जवाहर अंकल फिर से अच्छी बल्लेबाजी निखिल के द्वारा, लेकिन क्षेत्र रक्षक ऋषिकेश मौजूद वहां पे। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। फिर भी लिलीपुट हमारे गिरीश भाई स्ट्राइक पे वाइड गेंद
होती हुई, लेकिन गिरीश भाई ने उंगली कर दी और बैट लगा ली। नुकसान हो गया युवा विंग को, एक अतिरिक्त रन तो फ्री में मिल रहा था। इस बीच जवाहर अंकल से दूर जाते हुए सामना करेंगे गिरीश भाई। अच्छी गेंद और बड़ी जोरदार कोशिश की उन्होंने मारने की, लेकिन किसी प्रकार बल्ले से संपर्क हुआ। ओवर की समाप्ति। नानक भैया ने शानदार कैच लगता है रवि मूलचंदानी के इनाम की जो राशि थी उसको पाने के चक्कर में वो जोश में आके छक्का मारने की कोशिश कर रहे गिरीश भाई। कुल टीम स्कोर 95, केवल 9 रन आखिरी ओवर में बनाने हैं युवा विंग को और आखिरी ओवर है। बहुत ही रोमांचक मैच एक्सपेक्टेड जैसा था। शालू भैया शायद आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं अपनी टीम की तरफ से और युवा विंग की तरफ से स्ट्राइक पर है निखिल भाई, नॉन स्ट्राइकर एंड पे है नवीन भाई और आखिरी 6 गेंदों में 9 रन की जरूरत। बहुत ही रोमांचक स्थिति में जा पहुंचा है ये मैच युवा विंग वर्सेस पूज्य सिंध पंचायत 11 का। पारी का आखिरी ओवर शालू भैया रोमांचक मैच देखने के लिए आती हुई। निश्चित रूप से शालू भैया से उम्मीद है पूरी टीम को और पूरी पंचायत को। और पहला बॉल वाइड, इतिहास कायम रखते हुए हर ओवर की पहली गेंद वाइड, हर ओवर की पहली गेंद वाइड। मात्र 6 बॉल पे शेष 8 रन। 8 रन की जरूरत है युवा विंग को आखिर की 6 गेंदों में। बहुत अच्छी गेंद और बॉल उठा के मारा है ऋषिकेश भाई का। ऋषिकेश भाई को बॉल दिख ही नहीं लग रहा है, फिर भी 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। कैच ले सकते थे और इस मैच को और रोमांचक बना सकते थे अपनी टीम के लिए। 5 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता बची। 5 गेंदों में स्ट्राइक पे है नवीन लालवानी जी और जोरदार प्लेसमेंट किया, सिंगल लेंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी शालू भैया के द्वारा, पूरा सम्मान दिया नवीन भाई ने। केवल 1 रन बची हुई 4 गेंदों में 6 रन। कार की लाइट बंद करेंगे भैया, कार की लाइट बंद कर देंगे। जो फाइन लाइट बाउंड्री के बाहर जो गाड़ी खड़ी है कार, दोनों लाइट बंद करेंगे। बॉल शानदार बॉलिंग शालू भैया के द्वारा, बहुत बेहतरीन, शानदार। निखिल भाई को कंप्लीटली दिखाई नहीं दी गेंद और बोल्ड आउट होकर बाहर जाते हुए निखिल साजवानी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आखिरी की 3 गेंदें शेष। एम्पायर से रिक्वेस्ट भैया कृपया कंफर्म करें 3 गेंद बची है ना। आखिरी की 3 गेंदों में 6 रन की दरकार। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला, शानदार रोमांचक मैच। स्ट्राइक पे है हितेश साजवानी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है नवीन लालवानी। शालू भैया अपने जवानी के अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए। चौथी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। मैदान थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया, शानदार, कोई नुकसान नहीं। शानदार फील्डिंग गोविंद अंकल द्वारा। 2 गेंदें 5 रन शेष। आखिरी की 2 गेंदों में 5 रन की एक बाउंड्री की जरूरत। नवीन भाई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी फील्डिंग रम्मू भैया के द्वारा। दौड़ना जरूरी है टीम को अगर जीतना है तो। आखिरी गेंद 5 रन की जरूरत। अगर इस गेंद पे बाउंड्री आती है तो मैच टाई हो जाएगा। बहुत ही शानदार युवा विंग के खिलाड़ी जो शुरू से हावी थे, मैच पलट दिया है शालू भैया की गेंदबाजी और महेश अंकल की गेंदबाजी ने। आखिरी गेंद 5 रन की जरूरत। हमसे दूर जाते हुए भैया शानदार बॉलिंग और जबरदस्त मैच समाप्ति। पूज्य सिंध पंचायत ने इस मैच को जीत लिया है 4 रनों से। शानदार मैच का मुजाहरा। ये साबित होता है बड़े बड़े होते हैं, बड़े हमेशा बड़े रहेंगे, उनको छोटों को हमेशा बड़ों की छत्र छाया में रहना पड़ेगा। और इस मैच के
जो शानदार बॉलर है श्री महेश अंकल, उनकी सराहना करनी होगी। केवल 1 रन दिया है उन्होंने अपनी 6 गेंदों में, जो निर्णायक ओवर था इस पारी का सबसे ज्यादा, और 1 ओवर में 2 विकेट बिल्कुल आदरणीय जवाहर अंकल ने लिए, रम्मू भैया ने भी लिए। रम्मू भैया भले बहुत पिटवाए लेकिन 2 विकेट दिए। ये किनारे पे फ्लैश फेरा उन्होंने, रन भी बनाया, बिल्कुल हिसाब बराबर कर दिए पिटवा ने। ये खुशी में आतिशबाजी भाई शुभम की तरफ से। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला। मैन ऑफ द मैच इस टीम के घोषणा की जा रही है। चिंटू भैया का कहना है जो अभी मैच गुजरा उसके मैन ऑफ द मैच थे श्री नानक मूलचंद नानी जी, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए फुल टीम स्कोर 103 रन बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैच भी बहुत शानदार लिए थे। सभी कुल टीम एफर्ट बहुत जोरदार था, मानना पड़ेगा। ये एक मैत्री मैच था केवल, लेकिन बहुत मजा आया। लेकिन बहुत यादगार मैच रहेगा भरत भैया, बिल्कुल हमेशा ही रहेगा, और ये टूर्नामेंट ही यादगार होने वाला है यादगार होने भाई, क्योंकि ये पहला एसपीएल का सीजन है। बहुत ही शानदार आयोजन युवा विंग की तरफ से और पूज्य सिंधु पंचायत की तरफ से किया जा रहा है। इसके बाद तीसरा मैच आयोजक समिति द्वारा निवेदन, बच्चों का मैच जल्द से जल्द प्रारंभ कराया जाए। शुभम भैया यहाँ सेलिब्रेट करते हुए। इस बीच आदरणीय पूज्य पंचायत के अध्यक्ष श्री सुंदर पंजवानी जी अंकल का मैसेज आया है कि उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की है युवा विंग और सभी सदस्यों को। इतना शानदार आयोजन उन्होंने करवाया है। एक बार जोरदार तालियां सबसे अनुरोध। श्री पूज्य सिंधु पंचायत को जीत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद श्री युवा विंग का उत्साहवर्धन करने के लिए। बमबारी बंद की जाए कृपया। इस तरह की आतिशबाजी मैदान से बिल्कुल बाहर की जाए, अनुरोध है। यहाँ कोने में की जाए, किसी को इंजर्ड करने का कोई तर्क नहीं है, तुक नहीं है। यहाँ पे खिलाड़ी इंजर्ड नहीं होंगे, कमेंट्री बॉक्स के खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएंगे। यह देख के फटाखा फोड़े यहाँ पर। अब आखिरी मैच खेला जाना है, तीसरा मैच आज का। टीम का नाम, युवा विंग के सदस्यों से अनुरोध है कि तीसरा मैच किस किस टीम के बीच खेला जाएगा। जल्द से जल्द कृपया इस मैच को कंप्लीट कराने की कोशिश की जाए। सिंध स्ट्राइकर्स वर्सेस सुपर 11 फाइनल मैच है ये। तीसरा मैच आज का अंतिम मैच खेला जाना है सिंध स्ट्राइकर्स वर्सेस सुपर 11 के बीच। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान से अनुरोध है कि कृपया जल्द से जल्द टॉस के लिए पहुंच जाए, और एम्पायर से अनुरोध जल्दी से जल्दी औपचारिकता पूरी की जाए और तीसरा मैच प्रारंभ कराया जाए। दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के सामने आकर टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण कराएंगे। बाकी कोई भी खिलाड़ी उनका यहाँ कमेंट्री बॉक्स के सामने नहीं आएगा, सबके सब अपनी अपनी जगह पे जाए। सिर्फ दोनों टीम के कप्तान आएंगे। हिमांशु सचदेव अपने आप को बड़ा प्लेयर मानते हुए एक दूसरे की टीम की पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये वास्तव में है भी बड़े प्लेयर कुछ साल पहले के।
मैच के बाद दक्ष के पापा की तरफ से सभी बच्चों के लिए लेस रखा गया है, जिसका लुत्फ ले सकते हैं, कमेंट्री बॉक्स से आके ले लें। भाई क्या पेनाल्टी है यहाँ, थोड़ा कमेंट्री बॉक्स में सही तरीके से बताएं। अरे चल रहा यार 12 ठीक है ना। बैटिंग टीम भी अपने 12 प्लेयर उतार लेगी। दक्ष हमसे दूर जाते हुए बेहतरीन क्षेत्र रक्षण यहाँ पर। तीन बॉल 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन शॉट मारते हुए यहाँ पर, बेहतरीन शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग थे शिवानी जी, उतनी अच्छी फील्डिंग। मात्र 1 रन, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। बहुत लंबा वाइड श्रीलंका वाला, ऐसी वाइड इसके पहले मैच में भी बहुत देखी गई। भाई मोही हमने लाभिन ऊपर पास से मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारते हुए यहाँ पर। पिछला मैच युवा विंग की तरफ से मयूर पंजवानी भैया नहीं खेले, वरना हम लोग जीत जाए रहते। प्लेयर लोग भी अपना रन गिनते रहेंगे। यहाँ जो रन स्कोर लिख रहे हैं शुभम सर, जो उनका ध्यान अभी तक फटाका कैसे गिरा उस पर है। ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर में 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कैमरा 13 रन माफ कीजिएगा, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बॉलर ने पीछे मुड़ के बताओ भैया क्या नाम है? तेजल। शॉर्ट नेम रख लेते यार। अगली गेंद सेजू भाई, बहुत ही जोरदार बॉलिंग। बीट किए पहली गेंद को, पूरी तरह से मिस किए, खेल नहीं पाए, चकमा खा गए पहली गेंद से। बॉलर हमसे दूर जाते हुए बहुत ही जोरदार 4 रन के लिए यहाँ पर। बढ़िया और इतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत जोरदार फील्डिंग। मिड ऑफ में खड़े प्लेयर के नाम से बहुत अच्छी फील्डिंग हुई यहाँ पर। मैं बैट्समैन से अनुरोध करूंगा, बैटिंग ऐसी करें कि सबको बैटिंग बॉलिंग मिलनी चाहिए। ये कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है, सभी को बैटिंग बॉलिंग मिलनी चाहिए। दोनों टीम के कप्तान ध्यान देंगे। बेहतरीन शॉट यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से मारते हुए चौका। 4 रन मिला यहाँ पर टीम को, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन हुआ यहाँ पर 3 गेंदों पर। बहुत ही जोरदार प्रयास। वाइड बॉल, नो बॉल। अगली गेंद फ्री हिट के रूप में मिलेगी। 3 रन जुड़ेंगे, एक नो बॉल के और 2 अतिरिक्त रन।
लगातार 3 छक्के मारने पर गोलू लालवानी की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। यहां से सिर्फ पुरस्कार की घोषणा की जा रही है, वसूलना आपको स्वयं है। हैट्रिक विकेट लेने पर मयूर पंजवानी भैया की तरफ से 501 रुपए। वाइड गेंद, ये स्कीम केवल इस ओवर के लिए रहेगी। ये मेरे भतीजे गौरव अठवानी के भी लड़के यहाँ पे खेलेंगे, उनसे अनुरोध करूंगा अगला ओवर इनको बॉलिंग दी जाए। बॉलर हमसे दूर जाते हुए। बेहतरीन शॉट, उतना ही है, बहुत अच्छा एफर्ट यहाँ के प्लेयर द्वारा। प्लेयर्स नेम प्लीज, व्हाट इज योर नेम? जीवनानी जी। बॉलिंग छोड़ो भैया, देखो कितना बढ़िया मार रहे बच्चे लोग। 5 बॉल हुई है यहाँ पर, ओवर की अंतिम गेंद है। इस बॉल पर एक लंबा छक्का मारने पर मोन्टू भैया की तरफ से 1501 मोन्टू भैया की ओर से 1501 रुपए का नगद पुरस्कार छक्का मारने पर। डेड बॉल। यहाँ पर सिर्फ पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है, बोला जा रहा है वसूलना आपको मोन्टू भैया से स्वयं है। का इंतजार करें। वाइड बॉल लगातार 3 छक्का मारने पर सी लाइट हाउस की तरफ से आकाश पंजवानी द्वारा 501 रुपए नगद पुरस्कार। पैसा यहाँ जमा हो गया। बेहतरीन शॉट यहाँ पर पॉइंट पे, सिंगल। ओवर की समाप्ति। दोनों बैट्समैन बाकी प्लेयर लोग को खेलने का मौका देंगे। 26 रन बने यहाँ पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों बैट्समैन अपनी बैटिंग दूसरों को दे, सबको खेलने का मौका मिलना चाहिए। एक ओवर का केवल पावर प्ले बचा हुआ है। इसी ओवर में आप लंबे लंबे शॉट मार सकते हैं। आठ ओवर का मैच है यहाँ पर, जिसमें से 2 ओवर 1 बॉल हो चुकी है। 3 ओवर का पावर प्ले है। नवीन भी आप सर्कल के अंदर हो, आप बच्चों का साथ ही दे सकते हैं। बेहतरीन शॉट यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ, उतनी अच्छी फील्डिंग। अभी भी किसी प्रकार का कोई विकेट नहीं गिरा है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। मिस हुए, बीट किए। अतिरिक्त में 4 रन मिलेंगे। नहीं, बाई के रूप में केवल 2 रन। मिस हुए, फिर बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर।
बेहतरीन शॉट यहाँ पर मिड विकेट की तरफ। यहाँ एक बार बॉल ऊपर उठती है तो एक अनार 100 बीमार हो जाते हैं, 6 लोग बॉल पकड़ने आ जाते हैं। इनको देख के लगान पिक्चर की याद आ जाती है। एक रन 17 लोगों की फील्डिंग के बाद भी अगर कोई चौका मारता है तो बहुत बड़ा प्लेयर है। स्क्वायर लेग की तरफ बहुत अच्छा शॉट मारे, लेकिन वहाँ पे एक फील्डर थे वहाँ पर और अच्छा ट्रांजेक्शन किया। नया बल्लेबाज, इसमें कोई आउट नहीं हो रहा है, सब रिटायर्ड हर्ट हो रहे हैं। अगले साल के एसपीएल की ऑप्शन की बोली अगले साल चालू होगी, उसमें कपीश पंजवानी का नाम पहला रहेगा। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन बिना किसी नुकसान के। बॉलर्स नेम प्लीज। रेड बॉल। बॉलर नेम वंश साधवानी आए हैं। गेंदबाज वीर साधवानी आए हैं यहाँ पे बॉलिंग करने। बहुत ही रावलानी शॉट वहां पर स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन कैच छोड़ दिया। रावलानी जी ने अपने हाथ में स्प्रिंग लगा दिया है, बॉल पकड़ा नहीं है, उल्टा उड़ जा रही है। कल से फेविक्विक लगा के आए। अगली गेंद वाइड बॉल। अंपायर कृपया अपना काम पूरा करें, इशारा करके बताएं। वाइड नहीं है। चलो बढ़िया। डबल दिशा पर, लेकिन कैच छोड़ दिया है। कैच छूटने के बाद 6 प्लेयर बॉल के पीछे जाते हैं। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ देखने को मिलता है। इस ओवर में अगर एक भी कैच और छूटेगा तो कान्हा नागवानी की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार उस प्लेयर को जो कैच छोड़े। जो कैच छोड़ेगा उसको कान्हा नागवानी की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार। 6 प्लेयर 9 प्लेयर के दौड़ने के बाद भी 4 रन मिल गया है। बैट्समैन को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ सन्नी मध्यानी इन फील्डर्स के ऊपर हंस रहे हैं। कल इनके मैच में हम सब मिलकर हंसेंगे। बेहतरीन शॉट मिड ऑफ की तरफ, 1 रन। यहाँ पर अंपायर द्वारा ओवर समाप्ति की घोषणा। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। इतने फील्डर होने के बाद भी 42 रन बन चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। दूसरों को भी बॉलिंग का मौका दीजिए, बार बार वही बॉलर रिपीट नहीं करो। अगली गेंद बॉलर हमसे दूर जाते हुए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर पॉइंट की तरफ, 4 रन। बहुत ही सुंदर यहाँ पर शॉट मारते हुए पॉइंट की दिशा में। चौथा ओवर चल रहा है, पावर प्ले नियम खत्म हो चुका है, प्लेयरों को बाहर जमा दो, इतने चौके छक्के नहीं पड़ेंगे भाई।
बेहतरीन शॉट यहाँ पर, उतना ही बढ़िया प्रयास वेदू द्वारा। 18 नंबर जर्सी विराट कोहली की तरफ बेहतरीन शॉट, उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण। कान्हा नागवानी कंजूसी करके पैसे नहीं लगा रहे थे, तो उनके बड़े भाई आयुष को यहाँ बुलाया गया है, जिन्होंने आते साथ इनाम की घोषणा की है। बॉल बोलेंगे अंपायर, बॉल कितनी हुई है? 2 की 3। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर। यहाँ कमेंटेटर खुद गूगल से सीखते हुए कमेंट्री करना। बेहतरीन शॉट यहाँ पर, स्ट्रेट हिट लगाए, लेकिन प्लेयर यहाँ पर खड़े थे। छाबड़ा जी द्वारा बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। पावर प्ले हो चुका है 3 ओवर का, चौथा ओवर चल रहा है, 5वां ओवर चल रहा है। प्लेयर को बाहर खड़े करो। बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी टीम के लिए एक अच्छा ऑफर यहाँ हमारे जस्सी भैया के द्वारा दिया गया है। अगर वो जतिन एल सिंघाली को बॉलिंग देते हैं, जतिन के प्रत्येक विकेट पर 501 रुपए का नगद पुरस्कार, पैसा यहाँ पे पड़ा है, देख लो। डिपॉजिट के रूप में 5100 रुपए मिल गया है। व्हाइट बॉल यहाँ पर, जतीन को बॉलिंग स्क्वायर लेग की तरफ, और ओवर थ्रो हुआ, फिर से ओवर थ्रो होता हुआ, सभी के सभी क्षेत्र रक्षण बॉलर के बॉल की तरफ दौड़ते हुए। ओवर की समाप्ति घोषणा, प्लेयर्स को बाउंड्री की तरफ लगाना चालू कर दें। पावर प्ले खत्म हो चुका है। सारे के सारे प्लेयर बाउंड्री लाइन के सामने आप खड़े हो जाएं। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन बन चुके हैं, लेकिन विकेट एक भी नहीं आया है अभी तक। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उस टीम के द्वारा, बल्लेबाज कोई भी आउट नहीं हुआ है अभी भी। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम। डेड बॉल, पीछे देखो, पीछे तो देखो, नाम बताओ। वेदू आए हैं यहाँ बॉलिंग करने। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। वेदू के प्रत्येक विकेट पर गौरव अटवानी भैया की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार। वो थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें केबल में कौन। अब ये 6 मार कर लगातार 5 बॉल वाइड फेंकने पर बॉलर चेंज करना पड़ेगा और किरिस का गाना चलाना पड़ेगा। 3 वाइड हो चुकी है, 2 वाइड और आएगी तो बॉलर चेंज करो। फाइन लेग पर कोई प्लेयर नहीं खड़ा था, गैप ढूंढा, 4 रन, बहुत ही शानदार शॉट।
पहले विशाल भाई लाइट बंद करो, लाइट। भाई अब किसी को नहीं खिलानी है। बैटिंग में 11 ही जाने हैं, तो बैटिंग में इसको बस एक और खेल बैटिंग भैया मैं 8 बॉल तो खेला हूँ, 8 बॉल 8 और मैं 6 खेला हूँ। वाह यहाँ बैट्समैन और बॉलर चेंज होते हैं, लेकिन ऐसा पहला मैच है जहाँ अंपायर ही चेंज हो गए हैं। बढ़िया यार। बेहतरीन शॉट यहाँ पर फाइन लेग की तरफ। हमारे प्रिय भतीजे सचिन ऐलसिंघानी अगर वो बॉलिंग करते हैं तो उनके प्रत्येक विकेट पर 501 का इनाम है। इसके पहले कितना रन आया था इस पिछली बॉल में? अंपायर बताएंगे क्या है। 1 रन। इसके पहले वाली गेंद में कितना रन था? इसके पहले वाली में 1 रन था। और अभी 2 रन यहाँ क्या कर रहा है? अभी 4 नहीं है, 1 रन। अभी 2 रन, 2 रन है अभी। इस बॉल में कितना रन आया? 2 गेंद बची है सिर्फ यहाँ पर। यहाँ पर हमारे नितिन नागवानी भाई का आगमन हो चुका है, जो यहाँ चीखे चिल्लाने के लिए बहुत ही मशहूर है। ओवर की समाप्ति। पैंसठ रन हुए हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 65 रन। सातवां ओवर प्रगति पर है। जल्द से जल्द बॉलर बुलाएं। बॉलर नेम कृष्णा छाबड़ा आए हैं यहाँ बॉलिंग करने। बैट्समैन प्लेइंग। अगर आप जतिन ऐलसिंघानी को बॉलिंग में लगाते हैं तो पूरी टीम को 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कान्हा छाबड़ा अगर कोई भी विकेट लेते हैं तो नितिन नागवानी की तरफ से 201 का नगद पुरस्कार। कितना रन है इस बॉल में? 1 रन। बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। फाइन लेग की तरफ चौका मारा है। बहुत ही जोरदार शॉट पड़ा है यहाँ पे फाइन लेग में। गांव दामाद गोलू भाई के द्वारा बहुत अच्छी अंपायरिंग। एक बार फिर से चौका का इशारा किया जाए। जल्दी लेके अगली गेंद बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंद बॉल है। वाइड नहीं दी गई अंपायर के द्वारा। इस ओवर 3 बॉल हो चुकी है इस ओवर की। 7 ओवर प्रगति पर है। इसके बाद 1 ओवर और बचेगा। बेहतरीन शॉट यहाँ पर फाइन लेग की तरफ। मात्र 1 रन लेते हुए। हमारे भोलू भाई को हाथ पैर में दर्द दे रहा होगा तो कुर्सी भेज देता हूँ। पहले
बेहतरीन शॉट है ऊपर मिड विकेट की तरफ, 4 रन। युवा सिंध क्लब के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। युवा सिंध क्लब के पास अत्यधिक फंड होने के कारण यहाँ विदेश से कमेंटेटर बुलाया गया है। केवल नाम हिंदुस्तानी हिमांशु है, शक्ल और अकल के रूप में यह विदेशी से कम नहीं। ओवर की समाप्ति। मोहित को बुलाकर नवीश की बैटिंग दी जा रही है। नो बॉल का इशारा अंपायर गोलू लालवानी द्वारा। एक बॉल इस ओवर की और बची हुई है। 7वां ओवर पंक्ति पर कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर आउट नहीं हुआ है, सब के सब रिटायर्ड हर्ड होकर जा रहे हैं पेविलियन की तरफ और मिस हुए। ओवर की समाप्ति। गोलू भाई, ओवर खत्म होने के बाद यहाँ ओवर समाप्ति की घोषणा आपको करनी पड़ेगी। अंपायरिंग का काम करो, पूरा करो। थोड़ी देर के बाद ले ले मामा, माइक दे ले थोड़ी देर के बाद। तेरे भाई को वापस बुला किशोर को बुलाए। रन छोड़ो बेटा, यहाँ ट्रॉफी देखो 200 की है। वाइट बॉल का इशारा। थर्ड मैन की दिशा में बॉल गई है। स्क्वायर लेग की ओर ये मारा गया शॉट। हेलो, फाइन लेग की ओर मारा गया ये शॉट। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ बैट्समैन को। गोलू भाई कितनी बॉल हुई है? 4। 3। इस ओवर में कितने रन आए अभी तक? आपको अपनी गिनती दुरुस्त रखनी पड़ेगी। 3 बॉल में 7 रन। लगातार अंपायर द्वारा 2 गलती करने पर अंपायर चेंज कर दिया जाएगा। नीरज भाई यहाँ एक्स्ट्रा अंपायर के रूप में है। विराट सचदेव अपना इशारा करके बता रहे मेरा भी नाम लो, चिराग सचदेव। आपका नाम चिराग सचदेव अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 501 यहाँ छोड़वा देना। हाँ, दक्ष यहाँ बॉलिंग कर रहे हैं 22 नंबर। बेबी ओवर मिला है इनको। बेहतरीन शॉट यहाँ पर फाइन लेग की तरफ। एंटरटेनमेंट के लिए एक गाना चालू किया जाए। बेहतरीन शॉट थर्ड मैन की तरफ, रिवर्स स्वीप मारा 1 रन के लिए। की ओर ये शॉट मारा गया था, तो थर्ड मैन की ओर गया।
पहला विकेट इस टूर्नामेंट में आया है। इस टूर्नामेंट के तीसरे मैच में पहला विकेट आया है। रन कितने दौड़े? ओवर समाप्ति की घोषणा अंपायर प्रदीप गोलू लालवानी द्वारा। इंटरटेनमेंट के लिए एक सॉन्ग बजाया जाए नागवानी जी। भैया कितने का टारगेट है? टारगेट को छोड़ो, बस खेलते रहो जी, जान लगा के खेलो। 84 रन जीत के लिए चाहिए, 84। अक्कू भाई बहुत टाइम बाद बैट पकड़े और पहली बार शॉट मारे। अंपायर से अनुरोध करूंगा बॉलिंग साइड टीम को कहे कि जल्दी अपनी फील्डिंग सजा ले ताकि मैच जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके। अगर बॉलिंग टीम 5 मिनट में अपने फील्डर नहीं सजाती है तो बैटिंग टीम को जीत दे दी जाएगी। जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजा ले, अन्यथा 5 मिनट के अंदर बैटिंग टीम को जीत की घोषणा कर दी जाएगी। अप्पू भाई, हेलो, हिमांशु भाई 10 बज गए, खुद तो घर से खा के आ गए हैं, दूसरों को जाने नहीं दे रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, चालाकी। मनोरंजन शुभम सज्जो, ये अभद्र गाने मत चलो आप।
पहली गेंद यहाँ पर बॉलर हमसे दूर जाते हुए शानदार बॉलिंग, उतना ही बढ़िया स्ट्रोक गली में। आसान चाचू की दुकान तक गई है गेंद। एक बॉल एक रन। बेहतरीन शॉट यहाँ पर गली की तरफ, 4 रन। 2 बॉल 5 रन यहाँ पर। हो गया यहाँ पे। हेलो हेलो 2 बॉल 5 रन। आजा बेटा इधर हो जाओ ना, खेलने दो। 22 बॉल में 1 रन क्या क्या 1 रन नहीं है। 2 बॉल 4 रन। आउट है, आउट है। नो बॉल फ्री। यहाँ पे फ्री हिट मिलते हुए। गाना बंद कर दे अभी। 2 बॉल 4 रन। अबे तो बाहर तो ले करे। ये फ्री हिट लेने जा रहे हैं संजय जी। दो बॉल 5 रन। व्हाइट बॉल यहाँ पर। आजा आजा। 2 बॉल 6 रन। 2001 रुपए चौकी पे। 2001 रुपए का इनाम यहाँ पे मोटू भैया की चौके पर। 3 बॉल 6 रन। आना भैया, आना यार। जतिराज सिंघानी अगर इस ओवर में चौका मारते हैं 4 बॉल 6 रन यहाँ पर। तो 2001 रुपए का नगद पुरस्कार मोटू भैया की तरफ से। आराम से बच्चा। 5 बॉल 6 रन। आखिरी बॉल डालते हुए सचदेव जी। बेहतरीन शॉट यहाँ पर कवर की तरफ कैच लेते हुए, बेहतरीन शॉट और उतना ही अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए और विकेट मिला। पहला विकेट गिरता हुआ। 1 ओवर 6 रन 1 विकेट। डांस करेंगे। खत्म हो गया।
बॉल 7 रन यहाँ पर। वाइट बॉल यहाँ पर, 1 बॉल 8 रन। यहाँ पर 1 बॉल 8 रन होते हुए पहली बॉल 8 रन मिडल स्कोर। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। 1 बॉल में 8 रन। यहाँ पर 9 बॉल फ्री हिट मिला जाएगा। 15 से 1 रुपये पहले इनाम है, अभी देगा। दूसरा 5 से 1 रुपये गिरीश देगा। पहला जो जीतेगा वो मैन ऑफ द मैच गिरीश की तरफ से। 2 बॉल 8 रन। अबे सुबाड़ा क्यों तो नहीं साहब, सुबाड़ा करेंगे नहीं साहब, आप करेंगे तो बोलो इधर नहीं गाड़ी रखेगा क्या? अरे आप लोग भी खेलेंगे ना, खाना क्या ना। वाइट बॉल, 2 बॉल 9 रन होते हुए यहाँ पे। तीन बॉल 8 रन। 9 रन, 3 बॉल 9 रन। 4 बॉल 9 रन होते हुए 5 बॉल 10 रन। ओवर कंप्लीट होते हुए यहाँ पे 2 ओवर 10 रन हो गया है टोटल स्कोर। आखिरी बॉल बची हुई है यहाँ पर। पांच बॉल 11 रन। यहाँ पर फ्री हिट मिलते हुए 9 बॉल। पांच बॉल 12 रन। बारह रन हुआ, 12 रन टोटल। 1 रन आता हुआ यहाँ पर। 5 बॉल 12 रन। ओवर की आखिरी गेंद, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर कोई रन नहीं। 2 ओवर पर 12 रन हो गया यहाँ पर। एक बॉल 1 रन यहाँ पर। टोटल 13 रन हो गए।
तीसरा ओवर प्रगति पर, यहाँ पर बॉलिंग करेंगे राघव। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर कुल 14 रन। चौरासी रन का लक्ष्य यहाँ पर। इस ओवर में 3 छक्के मारने पर निखिल साजवानी की ओर से 1001 रुपए का नगद इनाम वसूलना आपको निखिल साजवानी से स्वयं है। डेड बॉल यहाँ पर। दो बॉल 15 रन यहाँ पर। तीन बॉल 15 रन। वाइड बॉल 15 रन यहाँ पर। टीम का टोटल स्कोर 15 रन। सोलह रन टीम का बढ़ता है स्कोर। 16 रन पहुंच चुका है यहाँ पर। डेड बॉल यहाँ पर एक बार और डिसमिस किया जाता है यहाँ पर। भैया मस्ती वाला लगाऊं क्या? कम करो। ओवर डिसमिस कर। तीन ओवर 15 रन यहाँ पर टोटल स्कोर। 3 ओवर पर टोटल मिला के 15 रन बन चुके हैं यहाँ पर अभी तक। तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर जा पहुंचा है 15 रन।
यहाँ पर चौथा ओवर भव्य सचदेव की तरफ से। गुड बॉल, एक बॉल 15 रन। कैसे करना है भैया, ये भी है छोटे वाला ब्लेजर, और ये बची हुई प्लेटें हैं, ये तो थोड़ी काम है, चटनी कोई चटनी लो भाई, ये रख घर ले जाना है, मतलब जहाँ भी रखना है वहाँ रखना। 3 बॉल यहाँ पर 16 रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर 16 रन तक पहुंच चुका है। चार बॉल 22 रन। चार बॉल 22 रन। जमालो जतन सा, जमालो जमालो आसिंद सा, ये सिमरी सुन लाल जी। 5 बॉल 28 रन। यहाँ पर आखिरी बॉल डालते हुए सचदेव जी। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 4 ओवर टोटल मिला के 28 रन हो चुका है यहाँ पर। दो हाथी आते हुए 4 ओवर टोटल मिला के टीम का टोटल स्कोर हो गया 28 रन। आप लोग अंदर नीचे उतरो, यहाँ पे मत करो, सब लोग नीचे डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ पे नीचे उतरो सब लोग। चलो एक बॉल 29 रन। टीम का टोटल स्कोर 29 रन हो गया यहाँ पर। यहाँ पर दो हाथी आते हुए स्टेज की ओर। एक बॉल 29 रन टोटल मिला के टीम का स्कोर 29 रन हो गया। ये एकदम कम कमेंट, अरे कमेंटर नीचे आ कमेंट डाल तीन बॉल 33 रन टोटल मिला के हो गया यहाँ पर। मैं सुबह आऊंगा। एक नंबर शॉट यहाँ पर, बढ़िया कैच है। एक नंबर कैच यहाँ सचदेव की ओर से। 4 बॉल 33 रन भव्य सचदेव के द्वारा। यहाँ पर कप्तान को बोलिए, कप्तान भेजेंगे बैट्समैन को। बैट्समैन को भेजेंगे कप्तान यहाँ पर।
4 बॉल, टोटल स्कोर हो गया यहाँ पर 33 रन। एक नंबर बॉल मस्त। यहाँ पर विकेट लेते हुए, बहुत ही बढ़िया विकेट। यहाँ पर आखिरी बॉल। चार ओवर समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर। 5 ओवर 5 ओवर की समाप्ति। अगले ओवर में कोई भी कैच छोड़ने पर भाई निखिल साजवानी की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार। भाई नया बैट्समैन जल्दी बुलाओ और फील्ड सजाओ, मैच को खत्म करो। मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करें। यहाँ पर 15 मिनट बाद यहाँ पे लाइट बंद हो जाएगी। टाइम अब होते हुए यहाँ पर हमारे पास 15 मिनट बाद शेष है। 15 मिनट बाद लाइट बंद हो जाएगी। जल्दी से जल्दी ये ओवर खत्म कराओ। भैया वो कार की लाइट को बंद कर देंगे। भैया कार की लाइट को बंद कर देंगे। लेगटॉन वहाँ पे खड़ी हुई है। लेगटॉन ईवी वहाँ पे खड़ी हुई है। नीरज लालवानी को बॉलिंग करने में यहाँ पर तकलीफ हो रही है। लाइट बंद करें भैया। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। मैच यहाँ कंटिन्यू करेंगे जल्द से जल्द। डेड बॉल है, डेड बॉल। यहाँ पर डेड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। छोटे कट के बॉलर। बहुत ही बढ़िया शॉट। देख रहा हूँ। तीन बॉल टोटल मिला के यहाँ पे 36 रन हो चुका है। टीम का टोटल स्कोर 36 रन। 3 बॉल हो चुकी है। फील्डर अपनी फील्ड पे फील्ड करे, अंपायर को न घेरे। बहुत ही बढ़िया शॉट। दो लीटर सरसों तेल
चार बॉल 37 रन हो गया यहाँ पे टीम का टोटल स्कोर। माइक में बोलेंगे आप, माइक दो आपको मैं। लाइव में ना साउंड बंद है पूरा, लाइव में साउंड बंद है। क्यों? बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट खेला बैट्समैन ने। जब तक के फील्ड करते, थ्रो करते, 5 एक बॉल रन 38 चुराया। रन हो चुका है यहाँ पर टोटल मिला के 5 बॉल 38 रन। अगली बॉल गतिमान, एक नंबर बहुत ही अच्छी बॉल। यहाँ पर ओवर समाप्ति की ओर, ओवर समाप्त हो चुका है, 5 ओवर समाप्त हो चुका है। 6वां ओवर भाई, 6 ओवर, 6 ओवर 6 ओवर 6 ओवर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। टीम का टोटल स्कोर 38 रन। एक्स्ट्रा पड़े तो मला नाही क्या शानदार बॉल। बढ़िया बॉल करते हुए अडवाणी जी, नंबर 7 की जर्सी में, धोनी की जर्सी में। बहुत ही बढ़िया बॉल, कोई रन नहीं। अगली बॉल गतिमान, कैच आउट होते हुए, ड्रॉप हो गया भाई, ड्रॉप हो गया, बच गया बैट्समैन, बच गया। विकेट आते आते हाथ से निकल गया। 3 बॉल यहाँ पर 38 रन टोटल स्कोर, 38 रन हो गए यहाँ पे 3 बॉल पर। टीम का टोटल स्कोर 38 रन। बहुत ही बढ़िया, 1 रन चुराया बैट्समैन ने। 4 बॉल 39 रन। बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही बढ़िया। 5 बॉल 39 रन टोटल स्कोर टीम का यहाँ पर। यहाँ पर 9 बॉल का इशारा करते हुए एम्पायर की तरफ। ओवर कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ओवर कंप्लीट हो गया यहाँ पर, 7 ओवर कंप्लीट हो गए, 7 ओवर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। टोटल रन यहाँ पे हो गया आपका 39 रन। अभी एक ओवर लास्ट बचा हुआ है आप लोग का। टीम का लास्ट ओवर गतिमान, जीतने के लिए 84 टोटल चाहिए आपको, 84 टारगेट 84 का है। 45 रन और चाहिए। बहुत ही अच्छा कैच छोड़ते हुए यहाँ पे। मैच खत्म होने के बाद सब लोग यहाँ पर सहयोग करेंगे, कुर्सियां सब अंदर रखी है कमरे में, मैच सहयोग करना है मैच खत्म होने के बाद। सब ये जो खेल रहे हैं बच्चे, अच्छा है, कभी दुर्लभ दिखता है, कभी नवाजी सिंह दिखता है। फिर से मिसफील्ड,
पांच बॉल हो गई, लास्ट बॉल है ये। बॉल बची है यहाँ पर। टीम का टोटल स्कोर 41 हो चुका है यहाँ पर। मैच की लास्ट बॉल। लास्ट बॉल यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। और समाप्ति। समाप्ति। अपोजिट टीम जीतती हुई। टीम यहाँ पर क्या है? टीम का नाम क्या है? स्टंप लेके जाए, स्टंप लेके ना जाए, स्टंप लेके ना जाए, स्टंप से कोई छेड़खानी नहीं। इधर लेके गए। बेच करके सिंध स्ट्राइकर की शानदार जीत यहाँ पर। ट्रॉफी लेते हुए स्ट्राइकर्स की शानदार जीत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। यहाँ पर स्टेज पे आइए। मैन ऑफ द मैच अभी डिसाइड किया जाएगा, डिसाइड नहीं है अभी। अनिल जी बताएंगे आपको मैन ऑफ द मैच कौन है। यहाँ पर जितने भी अंकल हैं सब यहाँ पे आ जाइए आगे। मामा अनिल छाबड़ा अच्छा ना। चालू भैया। عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز تفوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب سمها صبوحة خطبها نصيب مثالك شنو शानदार जीत यहाँ पर। आयो लाल सबई चौधरी लाल। आप सभी का नवाज का स्वागत करने के लिए चाहेंगे। सॼी दुनिया जे सिंधियुनि जे नाम जीती टीम के सभी सदस्य कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएंगे। जीती हुई टीम के सभी सदस्य कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएंगे।
खुश आप लोग को भी तो मिल रहा है क्या 15 हेलो हेलो यहाँ पर जो भी है इनको स्पोर्ट्स का कोई सामान लगे जो भी है इनसे आप हेलो हम लोग को क्या चाहिए वही बताओ। सुनो ना तुम्हारी टीम में सबसे अच्छा कौन खेला है आज? हेलो आप लोगों को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो बताओ, सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वो बताओ। सब लोग अपनी अपनी राय बताओ क्या चाहिए सब। हाँ टेनिस बैट ठीक है, टेनिस बैट। अरे